ॐ ब्रह्मा मुरारिस्ते पुरान्तकारि भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो अभी जय ये गुरुदेव। बैकग्राउंड में आवाज कहाँ से आ रही है? नमस्कार जय गुरुदेव। रोहित सर, ये इधर से एक मिनट पंडित जी, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। हम्म, ये दो डब्बा। नाइस। जी। तो अभी हमारा पिछली बार कहाँ पर क्लास छूटा था, इसको याद है? पंडित जी आपकी आवाज कट गई थी, कुछ पूछा आपने? मैं बोल रहा था क्लास कहाँ तक गया था हमारा। अभी भी नहीं आ रही है आवाज आपकी आवाज पंडित जी काफी आपकी। कट रही है। क्लास कहाँ तक गई थी हमारी, कहाँ तक हमने कवर कर लिया था क्लास को? धन योग और दारिद्र योग तक। वो धन तो योग, दरिद्र योग और शिक्षा हाँ, अभी शिक्षा हमने भी। कर लिया था कवर। शिक्षा कर लिया था। संतान योग के बारे में हमने कुछ बोला था, कुछ पढ़ा था हमने? संतान योग, संतान भी कर लिया था पंडित जी हमने। संतान भी कर लिया था, शेयर हम्म, मार्केट भी कर लिया था ना। शेयर हाँ जी, मार्केट था। शेयर मार्केट भी की थी। फिर हालांकि शेयर मार्केट वाला मेरा पार्ट थोड़ा सा छूट गया था। बाकी बाकी के सारे पार्ट मैंने अच्छे से लिए थे। छूटा नहीं था क्योंकि आपकी तो कहानी आई थी इसमें। लॉस के उसमें आपने फिर अपने घर की कहानी बताई थी कि कुछ आवाज फिर से कट गई थी पंडित जी, क्या पूछा आपने? मतलब ये छोटा नहीं था, आपने किया था, आपने अपनी कहानी बताई थी ना कि आपके घर में वो क्या कहते हैं, कुछ चोरी हो गया था। हाँ, हाँ। मतलब छूटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस पे वो नहीं कर पाया था, दोबारा अच्छा। दोहरा नहीं पाया था इसको, तो अंदर उतार नहीं पाया था। ओह, ठीक ठीक जी, ठीक। तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया था। आज हम बात करेंगे पंचम भाव के बारे में। हम बात कर रहे थे पंचम भाव में, हमने संतान के बारे में बात की, एजुकेशन के ऊपर बात की, शेयर मार्केट के ऊपर बात की है। तो आज हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग, लव मैरिज, या जो भी लोग प्रेम प्रसंग में जाते हैं या कैसे प्रेम प्रसंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? जी, जी। तो जी बोलते पंडित कि जी। सबसे पहले तो शास्त्र ये बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपके घर में किसका प्रेम प्रसंग है, मान लो कोई दो एक जीवन साथी हैं, और उनके कुंडली में आपको दिख रहा है कि इनके इसमें प्रेम प्रसंग होना चाहिए या लव अफेयर्स जो हम बोलते हैं वो चीज़ है, तो बताना नहीं है कि तुम्हारे कुंडली में यही चीज़ है करके, क्योंकि फिर रिश्ते टूटने के योग बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम्म। अगर समझी नहीं। अगर योग है बता दिया तो इस वजह से रिश्ता टूट जाएगा। अगर मान लो कोई जीवन साथी है और वहां पर आप बोलोगे एक मतलब मियाँ बीवी हैं, एक को आप बोल दोगे तुम्हारे प्रेम आपकी प्रसंग से। बहुत आवाज कट रही है आज। ओ, नेटवर्क शायद ज्यादा इशू कर रहा है। अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है? हाँ, हाँ। जी पंडित जी, अब आ आ रही रही है। बट बीच बीच में अभी फिर कट गई। एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड। अब अभी हेलो। जी पंडित जी, अभी ठीक है। अभी हाँ। ठीक है पंडित जी। एक सेकंड ना। तो अगर मान लो किसी कुंडली में प्रेम प्रसंग आपको दिखता है, तो जैसे मान लो किसकी जो जीवन साथी हैं दोनों, शादी हो रखी है, मियाँ बीवी हैं, तो अगर किसी एक की कुंडली में आपको प्रेम जी। प्रसंग दिखता है, तो वहां पर बोलना नहीं है कि आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, आपके लव अफेयर चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर दोनों के संबंधों में तनाव के योग बन जाते हैं। हम्म, ठीक है, वो चीज। अगर कोई आपको हम्म, पूछता है, कोई हम्म, अगर कोई आज जातक, जैसे मान लो कोई लड़का या लड़की आपको पूछते हैं कि मेरे क्या प्रेम प्रसंग हो सकते हैं,
या हम्म। मेरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वहां पर आप बता सकते हो कि किस किस प्रेम प्रसंग बनते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि किसको गाइड करना मुश्किल हो जाता है। मान लो किसके हम्म। ना एक बार तो अगर मल्टीपल प्रेम प्रसंग अगर योग बन रहे कुंडली में, तो आदमी ना जरा कंट्रोल से बाहर चले जाता है। आपको जैसे पता होगा, मान लो आदमी फिर वो हम्म। जीवन साथी जो वैवाहिक जीवन के ना वो फिर वैवाहिक जीवन के सुख नहीं भोग पाता है। क्योंकि उसका थोड़ा बहुत माइंड सेट ही ऐसा बना रहता है कि थोड़ा बहुत वो ना भोग विलास की तरफ को ज्यादा सोचता है फिर। तो इसलिए अगर कोई जातक जैसे लड़का या लड़की कभी प्रेम प्रसंग उसमें जाते हैं, तो उन्हें सुधरने के लिए या उन्हें एक राय दे दो कि आप ये चीज आपके लिए गलत है, इस चीज में मत जाओ। एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन आप मल्टीपल चीजों में जा रहे हो तो वो गलत है। ठीक है। तो योग के ऊपर आते हैं, योग क्या बात करता है। तो बुध होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हम जब भी बात करते हैं तो बुध होता है प्रेम, हम्म। और केतु होता है बंधन। जब भी कुंडली हम्म। में बुध और केतु का संबंध बनता है, जातक प्रेम प्रसंग में जाता है और होता भी है। ऐसा जातक अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, एक योग ये है। दूसरा है बुध, बुध केतु और गुरु। जैसे मान लो बुध प्रेम हो गया, केतु बंधन हो गया, और गुरु जीव हो गया। तो जीव बंधन प्रेम में जाएगा, जीव की लव मैरिज हो सकती है या प्रेम प्रसंग में हो जाएगा। दूसरा होता है बुध प्रेम केतु बंधन और स्त्री के कुंडली में जीव कारक। तो ये भी लव मैरिज दिखाता है या प्रेम प्रसंग को दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेम प्रसंग को दिखाता है। और तो चौथा संबंध है बुध प्रेम हो गया, केतु बंधन, शनि क्या आते हैं, शनि भी दूसरा शनि भी दिखाता है कि थोबत वो ब्रेकअप दिखाता है, क्या आते हैं ब्रेकअप बोले कि डिटैचमेंट। ठीक है। तो प्रेम प्रसंग होगा, लेकिन लव मैरिज नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो। अच्छा, अगर शनि के साथ है तो? हाँ सर। और बुध प्रेम होता है, केतु बंधन होता है, मंगल लड़ाई झगड़ा होता है। प्रेम प्रसंग होगा हम्म। और लड़ाई झगड़ा होगा लास्ट में। ठीक है, वो चीज तो मारपीट तक है, जैसे तो बहुत ये योग तो जैसे ये योग तो मेरे हिसाब से ऐसे देखा जाएगा ना कि माना जी कि जैसे मैं हूँ और मुझे अपने किसी साथी के साथ देखना है, तो दोनों की जो कंजेशन मिले, जैसे कुंडली मिलान कहते हैं, ये तो तब देखा जाएगा। ये किसी इंडिविजुअल के में भी यही दिखेगा? मान लो मेरे बुध केतु मंगल है, तो ये मान लो कि झगड़ा और ये ब्रेकअप जो भी आप बता रहे हैं, नहीं यही नहीं दोनों की कुंडली मिलान करने पे समझ में आता है ये? नहीं नहीं, ये कुंडली मिलान में नहीं है। ये जब बहुत बार प्रश्न ऐसा आता है ना, कल ही आपने एक कुंडली दी थी, तो उसमें आप बोलते रहे थे कि वो जहाँ तक है उस चीज के बारे में पूछ रहे, तो वहां पर जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसे योग देखने हैं। हम्म। ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार कुंडली में समझ गए। बहुत मल्टीपल योग बन जाते हैं प्रेम प्रसंग के। तो आदमी ना बहुत ही ज्यादा उस कामुकता में चले जाता है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो ज्यादा प्रेम प्रसंग जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो उसमें फंसे रहते हैं, कोई लेना देना ही नहीं फिर हम्म। उनको। हम्म। तो वहां पर ना आपको बहुत ज्यादा भी ध्यान देना पड़ता है कि आदमी को कैसे आप कंट्रोल किया जाए। बहुत बार ये भी होता है कि शादी शादी भी होगी है, शादी के बाद भी ऐसे संबंध रहते हैं। तो फिर आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि जातक है कैसा। अगर ये मल्टीपल आपको योग दिखते हैं ना, ऐसे ये मल्टीपल योग दिखते हैं, तब आप जातक को बोल सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत ध्यान दो अपने ऊपर, अपने आप को सुधारो। हम्म। ठीक है। विशेष नियम क्या है कि देखो, बुध प्रेम होता है और क्या आते हैं केतु बंधन। एक तो ये योग होना चाहिए अगर कुंडली में आप प्रेम प्रसंग देख रहे हो, तो पहले बुध और केतु का संबंध होना चाहिए। और फिर बुध केतु के बाद बुध केतु के साथ गुरु मिल जाए, शुक्र मिल जाए, या मंगल मिल जाए, शनि मिल जाए। और अगर गुरु शुक्र मिल जाता है तो लव मैरिज तक हो जाती है। अगर शनि मंगल मिल जाते हैं तो प्रेम प्रसंग करने के बाद भी डिटैचमेंट के योग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। नहीं। बोलो। शनि और मंगल कह रहे हैं आप पंडित जी? अच्छा, जी। बुध केतु और मंगल प्रेम मेरे को प्रसंग में जुड़ा। क्लियर इसलिए नहीं है, जैसे हमारे जिस क्लास में भी बात हुई थी तब आपने भी कहा था कि शायद मैं केतु को ज्यादा समझने लगी हूँ। मगर केतु कहाँ से बंधन हो सकता है?
वो बंधन ही तो नहीं करने देता। इनफैक्ट आप अगर किसी चीज के बंधन में हो तो वो बहुत बुरी तरह डिटैच करता है। तो जब आप समझते हो कि बंधन हो रहा है और ये केतु करा रहा है, फिर आप अपने आप को उससे डिटैच करते हो, तो फिर आप शांति की तरफ आते हो। तो केतु तो बंधन मुझे बल्कि आप चंद्रमा बोलते ना, तो एक बार को होता है कि इमोशनल बॉन्ड वहां से क्रिएट होता है हमारा। केतु मैं चाहकर भी मेरा दिमाग इसकी तरफ ना रिजेक्शन डाल रहा है, डिनाइल, कि केतु कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरे जीवन में, मैंने उस दिन बताया ना, एक छोटा सा था, मैं जिस चीज के पीछे जितना भाग रही थी उतना मैं विचलित हो रही थी। जब मैंने इसको समझा ये क्यों हो रहा है, तो मैंने इसको त्याग, एकदम एकदम जीरो किया उस थॉट को, कि नहीं यही है जो चाह रहे हो, मतलब जो चाहिए वही नहीं चाहिए वाली थॉट होना चाहिए। तब फिर मैं सेटल हो जाती हूँ। ये मेरा है। तो केतु नहीं, कैसे बंधन हो सकता है? ये तो के, बंधन के, से अलग करता है आपको। नहीं 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 नहीं। तो देखो, केतु के ना बहुत सारे गुण हैं। अगर आप केतु को देखो तो केतु से ज्यादा अटैचमेंट कोई दे नहीं सकता आपको। ठीक है। केतु को समझना मतलब आप ना जरा आपने एक एक रूप देखा है केतु का, कि जरा वो डिटैचमेंट का है, वो कैची वाला, कैची वाला। कैचे वाला है। लेकिन हम्म। केतु जहां पर भी बैठता है ना, उस भाव से बहुत जोड़ता है आपको। जैसे मान लो कहीं पर भी केतु है, तो आपको उस भाव से संबंधित चीजों में छोड़ेगा ही नहीं। केतु, जैसे केतु शुक्र की युति होती है, तो हम बोलते हैं कि केतु शुक्र की युति वैवाहिक जीवन में तनाव देता है या संन्यास योग बना देता है। लेकिन आदमी को चाहत बहुत होती है जीवन साथी की। कौन सा योग बताया आपने? शुक्र और केतु? केतु शुक्र। बस ऐसा अच्छा, आदमी, इसकी कंजक्शन। ऐसा आदमी कनेक्शन नहीं बना पाता है। कनेक्शन बोले तो कि ना, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए केतु के पास ना, केतु का सब कुछ है, उसके पास पूरा शरीर है, लेकिन माइंड नहीं है। वो कैसे भावनाओं को व्यक्त करना है, इस चीज को नहीं बता पाता है। लेकिन वो अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों करेगा। जैसे मान लो, जब वो गहराई से फील करता जब जब उसे मिलता नहीं ना, तो फिर बोलते हैं, चलो छोड़े यार, नहीं पढ़ना उसके पीछे, फिर वो डिटैच करता है आपको। जब उसे मिल है। जाता है, फिर वो शांत बैठे रहता है। तो केतु बंधन भी होता है। और जैसे प्रेम प्रसंग होता है, प्रेम प्रसंग ज्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेम प्रसंग है तो आदमी लोग फिर बंधन ही महसूस करते हैं, कि जब वो चीज उन्हें मिल, जब ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, बोलते हैं चलो यार, सब कुछ चले गया हाथ से ना, वो चीज। तो इसलिए एक बंधन ही बोलो उससे भी। तो देखो, कुंडली में अगर आपको ये कोई लव मैरिज वाला या ऐसे प्रेम प्रसंग के जो कुंडली दिखते हैं, अगर वो कुंडली अगर आपके पास है, तो आप लेके आओ, देखते हैं अगर ये योग लगता है नहीं लगता है। ठीक है। हम्म। अब आपको मैं कहानी बताता हूँ, क्यों नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारा लव मैरिज है करके। एक बार क्या हुआ कि एक बार मेरे पास राजस्थान की कुंडली आई, क्योंकि मेरी तीन तीन दीदियां हैं राजस्थान में, जिनकी मतलब एक ही परिवार में शादी हो रखी है। तो दीदी, हम्म। ननद बोलते हैं, जो जियाजी की बहन, क्या बोलते हैं, किसको ननद बोलते हैं ना, क्या जियाजी की बहन को क्या बोलेंगे? जीजा की बहन, हाँ, हाँ, उनके जी लड़की की जाती ननद, लड़की की ननद लड़, लगी। मतलब लड़की की ननद होगी। नहीं, मैं जैसे मान लो, मतलब मेरी जीजाजी है, मेरी जीजाजी की बहन बहन। की। हाँ, ऐसी ऐसी टाइप की। तो मतलब जी। ननद नहीं हम्म। बोलेंगे। उनकी ननद की मतलब सॉरी, ननद की दोस्त। तो क्या हुआ, जी। एक कुंडली आई उनके ननद लेके, और क्या आते हैं, बोले कि इनके बारे में बताओ। तो फिर मैंने हम्म। मैंने बताना शुरू किया। मैं बोले देखो, कुंडली बहुत अच्छी है, ये है वो है। मैं बोले थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है किसी तीसरे के कारण। वो बोले तीसरा कौन हम्म। है? हम्म। मतलब तीसरा कौन है, और मैं कैसे बताऊँ तीसरा कौन है? मतलब कि वैवाहिक जीवन में ये है कि कोई तीसरे का बोलो संबंध, जीजा है। संबंध ठीक है, संबंध दिख रहा है। और उसने सिर्फ, मैंने इतना ही बोला था कि किसी तीसरे कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही। उसने पूरा घर में बवंडर मचा दिया, तेरे भाई ने आज मेरे को भविष्यवाणी करके बताया। उसने ठीक है, एकदम से उसने ठीक बताया, तीसरा तुम ही हो, तुमने ऐसा कर रखा है, वो कर रखा है। दीदी लोगों का कॉल आ गया मेरे पास, बोले तूने क्या बता दिया यहाँ? मैं बोला मैं क्या बता दिया? बोले तीसरे कारण बेहाय जून ये हो रखा है। तो मैं, इसने गलत तरीके से मेरे को फंसाया ना उन लोगों ने। तो सीधे मैंने कॉल किया दोबारा, मैं बोला अब आओ तुम लाइन में। मैं बोला अब बताता हूँ तीसरा कौन है। हम्म। ठीक है। तो फिर मैं बोला अब बताता हूँ तीसरा कौन है। तो मैं बोला आप आपके बेटे से पूछूं या आप खुद बताओगे? तो फिर हम्म। ऐसे मैं अकेले में बात आती हुई। तो फिर धीरे धीरे भी जब जीजा बात, निकला। जब धीरे धीरे जब बात खुली, तो फिर पता लगा कि हाँ, वो जो है कि किसी तीसरे से संबंध ज्यादा था, और वो उनका बेटा भी हम्म। जानता था।
और उनकी हम्म पति भी बता जानते नहीं जानते थे। अब देखो ना, मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि देखो आप अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान दो, और किसी तीसरे का ज्यादा संबंधित दिख रहा है, हम्म इसलिए उससे हम्म आप हम्म डिटैच बना के करो हम्म अपने वैवाहिक जीवन के साथ। तो मैं अच्छा के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे को गलत तरीके से फंसाया। फिर मैंने पूरी पोल खोल के रख दी, मतलब भाई ये सिस्टम है और ये इस तरीके से बोल रहे हैं। तो फिर उनने गलती हम्म का स्वीकार किया, और बाकी फिर मैंने कभी ऐसा चीज कभी मैंने बोला नहीं किसी को। अगर दिखता भी है ना, मैं चुपचाप रहता हूँ। हम दो चीज सीख गए, एक खीमानंद जी से पंगा नहीं लेना, दूसरी बात खीमानंद जी से पंगा नहीं लेना। जी, ठीक है। जीवन में तो ये एक्सपीरियंस ही तो काम आता है ना पंडित जी। एक्सपीरियंस ही बताता है आपको कि भविष्य में आपको कि क्या पहला करना रूल आपसे पंगा नहीं लेना, सेकंड फॉलो द फर्स्ट वन। है। नहीं, फिर भी ना, अब फिर आप वहां पर मेरे ऊपर बात आ गई, तो फिर वहां पे मेरे को तो बात रखनी थी अपनी। ऑब्वियसली ये वो चीज है। चैलेंज। अब फिर इसलिए फिर ये ऐसे बातें बोलने में ना जरा झिझकना, डरना चाहिए, क्योंकि एकदम से नहीं बोल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई आपका दोस्त आता है, कोई आपके फ्रेंड आता है, वो अगर लव मैरिज के बारे में अगर आपको कुंडली में दिख रहा है, उसके मल्टीपल लव मैरिज ऐसे प्रेम प्रसंग के योग दिख रहे हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हो। वहां पर आप बोल रहे हो भाई, तो जरा ध्यान दो, इस चीज में नहीं पड़ना है। और जरा अपने, क्योंकि जब मल्टीपल ये प्रेम प्रसंग के योग बन जाते हैं ना, आदमी अपने ग्रोथ को भूल जाता है। ठीक है। तो आगे हम्म आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या है कि देखो, शुक्र और चंद्र राहु, और जैसे शुक्र शुक्र चंद्र हो गया, या शुक्र राहु हो गया, ये मल्टीपल लव अफेयर्स दिखाते हैं। और शुक्र मंगल लव मैरिज दिखाता है। शुक्र बुध, शुक्र गुरु या शुक्र गुरु या बुध गुरु, ये टीचर्स, ये लोग ना टीचर को ही नहीं छोड़ते, ये टीचर टीचर से ही अपना वो कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए अच्छा। ये ज्यादातर केस में ये देखा है, क्योंकि देखो जी। ये क्योंकि गुरु ज्ञान होता है, बुध ज्ञान होता है, शुक्र उसके साथ हम्म मिल जाता है। तो जो ज्ञानवान लोग हैं ना, उन लोगों को भी हम्म फंसा देते हैं ये लोग। तो बुध चंद्रमा, बुध हम्म शुक्र, और जैसे जैसे मान लो बुध चंद्रमा हो गया, बुध शुक्र केतु हो गया, ये मल्टीपल लव अफेयर्स दिखाते हैं। गुरु लग्न में, हाँ, बोला जाता है जब गुरु लग्न में हो, तो जातक को या जातिका को लाल किताब बोलते हैं ऐसे, कि गुलाब के फूल बहुत मिलते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हम्म कि अगर गुरु लग्न में हो, तो ऐसा आदमी ना आकर्षक होता है, और ऐसे आदमी को गुलाब के फूल ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये प्रेम प्रसंग है। ठीक है। इतना समझ आया आपको? देखो, जो यहाँ से हो सकता है, यहाँ जी पर जी पंडित यहाँ पर गुरु अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हों तब तब कह रहे हैं आप ये? जी 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 जी। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं या किसी मतलब राशि के स्वामी बन के बैठे हैं? नहीं, पहले भाव में हो तो, गुरु का लग्न हो, गुरु का लग्न हो, या गुरु पहले भाव में बैठे हो। ठीक है, वो चीज। हम्म तो जैसे मान लो दूसरा ये था, या तो शुक्र चंद्रमा हो जाए, या शुक्र राहु हो जाए। ये क्या दिखाते हैं? हम्म मल्टीपल लव अफेयर से दिखाते हैं। शुक्र मंगल लव मैरिज बनाता है। शुक्र बुध, हम्म ये भी लव जो प्रेम प्रसंग को दिखाता है। बुध क्या आते हैं, हम्म बुध गुरु, बुध प्रेम और गुरु ज्ञान, तो प्रेम ज्ञान वाला आदमी से हो रहा है। या शुक्र गुरु जब युति बना देते हैं, तो बोलते हैं टीचर से ही लव अफेयर्स बना देते हैं ये लोग। और क्या आते हैं, बुध चंद्रमा, ये भी लव प्रेम प्रसंग को दिखाते हैं। बुध शुक्र और केतु मल्टीपल लव अफेयर से बनाते हैं। और गुरु का लग्न है, गुरु लग्न तो में, मेन जो प्रेम प्रसंग है वो बुद्ध का इम्पैक्ट रहेगा उस पे, है ना हाँ, पंडित जी? बुध बुध केतु अगर मतलब एक तरह से बुद्ध का, केतु से संबंध है। जी, मतलब बुद्ध का किसी से भी संबंध वो बताएगा कि आपके लव अफेयर्स पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा, नहीं नहीं, मतलब हाँ कैसा असर हाँ, रहेगा, ये चीज है। कुंडली है में ना? पहले योग बनना चाहिए, पहले जी कुंडली में कौन सा योग बनना चाहिए? पहले कुंडली में ये बनना चाहिए। जी, बुध केतु, जी जी, ठीक है। अच्छा, मेन ये है, अगर बुध केतु गुरु हो जाए, जैसे मेल के कुंडली में बुध केतु गुरु अगर जी, संबंध बना देते हैं, तो जब मेल आदमी लव मैरिज के ऊपर जाएगा। और फीमेल के उसमें बुध केतु शुक्र हो जाए, तो वो लव हुँ, प्रेम प्रसंग के उसमें जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये योग बन जाते हैं, मान लो एक योग देख के ना आपको सीधे नहीं बोलना है, आपको मल्टीपल योग दिख जाए, हुँ, जैसे जैसे बुध केतु हुँ, हो गया, बुध केतु गुरु हो गया, बुध केतु शुक्र हो गया, बुध हुँ, केतु क्या आते हैं, बुध केतु हुँ, चंद्रमा हो गया, बुध केतु गुरु, ऐसे मतलब मल्टीपल आपको योग दिख जाए जब कुंडली में, तब आप वहां पर आप बोल सकते हो कि हाँ, इसका लव अफेयर हो सकता है। ठीक है। अच्छा। ठीक। पंडित जी 2 प्रश्न हैं। जी एक तो ये कि क्या
मल्टीपल लव अफेयर्स का होना मतलब, वैसे तो समझ में आता है कि आप पे बंधन ज्यादा होंगे तो आपका मन अशांत रहेगा, मतलब अशांत रहेगा या फिर बंधा रहेगा। आप और कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इस तरह से तो इम्पैक्ट डालता है आपके जीवन पे। हम्म। लेकिन वैसे मल्टीपल अफेयर होना किसी और तरीके से खराब होता है या नहीं होता है किसी का, मतलब पता नहीं मैं प्रश्न ठीक से पूछ पा रहा नहीं, हूँ कि मैं नहीं। समझ गया, समझ जैसे गया, मन मन समझ गया, समझ जी, गया। मन विचलित होने के अलावा। जी। देखो, इसमें क्या है ना, प्रेम प्रसंग एक तरीके से देखा जाए ना तो वो जरा गलत नहीं था, लेकिन गलत कब है पता है? मान लो अगर आप जी। सब कुछ होने के बाद भी आप जी। अब मतलब जो आपको विवाह जीवन में जहां पर ना एक एक संबंध है, एक जो जोड़ा बोला जाता है, अगर उस संबंध में नहीं जी। रह पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गलत जी। है। प्रेम प्रसंग क्या करता है ना, प्रेम प्रसंग हाँ। सबसे ज्यादा हिट करता है आपके जोड़े को। अच्छा। आदमी ना क्या देखता है कि आदमी बोलता है चलो यार, मेरे जब मेरे पास और ऑप्शन है तो मैं क्या, मतलब इस चीज में क्यों बधा रहा हूँ। हाँ। तो हमेशा ना वो हाँ। एक को ना दूसरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये हम्म। देखो, प्रेम प्रसंग होना ये आज के जमाने में तो और नॉर्मल में से आम बात हो गई है। लेकिन बहुत आम बात है। अति हो जाना, हाँ, हाँ, हाँ। अति हो जाना बहुत बुरा है। अति हो जाता तो ठीक। आदमी ना वैवाहिक जीवन को एक वैवाहिक जीवन को वैवाहिक जीवन जैसा समझता नहीं है। हाँ, साइड रखने लगता है ठीक है, क्योंकि वो उसके चीज लिए बहुत नॉर्मल हो गई ये चीज। नॉर्मल, हाँ वो चीज अच्छा। नॉर्मल। जी। एक एक और चीज पंडित जी, दो तरह से होते हैं प्रेम प्रसंग भी। जैसे एक प्रेम प्रसंग होता है जिसमें कि इंसान का मन लगा होता है, मतलब भावनाएं जुड़ी होती है उसकी। और हम्म। दूसरा प्रेम प्रसंग किसी का केवल शारीरिक भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के। तो क्या, मान लीजिए कोई कोई प्रेम प्रसंग है किसी के शारीरिक तौर पे, लेकिन मन नहीं जुड़े हुए, उसकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई उसकी उनसे, तो क्या वो भी इसी तरह से इम्पैक्ट डालेगा वो भी गलत है। किसी के जीवन पर? वो नहीं, गलत गलत। तो है ही, गलत हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सही तो है ही नहीं। हम्म। ये सत्य है। लेकिन मान लीजिए कोई शादीशुदा नहीं भी है, कोई कोई किसी की शादी नहीं हुई, लेकिन किसी के मल्टीपल प्रेम प्रसंग है, और वो केवल शारीरिक है मान लीजिए, तो क्या वो भी उसके जीवन पे गलत प्रभाव डालेंगे? गलत तो है। देखो ये चीज हम्म। अगर मैं बोलूँ शास्त्र के हिसाब से तो गलत चीज तो है। क्योंकि देखो आप योग्यता लोगो सभी विवाह जीवन देखो, एक तो होता है विवाह जीवन की बंधन में जुड़ना। एक होता है कि आप अगर हम्म। आपको आपके हिसाब से अगर सब कुछ सुविधा मिल रही है और उस सुविधा का आप मल्टीपल चीजों में लेके जा रहे हो, फिर वो तो गलत हो जाता है। देखो ये शास्त्र में अगर बोला गया है ना, शास्त्र में एक ही बोला कि अगर आप मित्रता निभा रहे हो, प्रेम में हो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा इस चीज में हो और अपने एक बंधन को नहीं सोच पा रहे हो, बंधन को नहीं समझ पा रहे हो, तब तो और भी ज्यादा बुरा है। तब तो आपको ये बहुत ज्यादा बुरा हम्म। है, ये आपको पतन की हम्म। ओर ही लेके जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है वो चीज। तो बहुत है। बाकी वो देखो हर किसी की अपनी अपनी मानसिकता होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज तो गलत रहेगी और शास्त्र भी इस चीज को हम्म। मानता नहीं है। ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अब दूसरे इसमें बात पंडित करते जी, हैं। एक छोटा सा प्रश्न और था। एक बार कृपया आप एक पीछे स्क्रीन पे जाना होगा, एक बार पिछले वाली स्लाइड पे ही चले जाइए एक बार, 134 पे। हाँ उसमें अब तो जैसे बाकी सब प्रेम प्रसंग में बुद्ध है, लेकिन जैसे जो ये नीचे लिखा है पॉइंट नंबर 4 के बाद जो लिखा है, शुक्र प्लस चंद्र, शुक्र और चंद्र, चंद्र का अगर योग होता है तो आपने कहा इसमें भी प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, जैसे राहु और शुक्र का होता है उसमें भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ। इसमें बुध नहीं आ रहे। तो नहीं, अगर मान लो ऊपर ये ऊपर ऊपर बुध केतु का संबंध है, फिर शुक्र जी। चंद्रमा के साथ में मिल जाता है। शुक्र देखो ना, शुक्र भोग विलास है और चंद्रमा मल्टीपल चीज है, वो चंद्रमा ना चंचलता है। तो भोग विलास ना एक इमोशनल है, पूरा इमोशनल है ना, साथ में राहु हाँ। बैठ गया तो क्यों नहीं होगा जी। मल्टीपल। तहस हम्म। नहस जीवन है उसको। ठीक है। जी। इमोशनल अब यहाँ पर पर्सन। सबसे ज्यादा ज्यादा कब परेशानी होती है ना, एक योग मैंने लिखा नहीं है, शुक्र चंद्र बुध, शुक्र चंद्र बुध अच्छा। जिसका मिल जाएगा अच्छा। वो तो बहुत ज्यादा हम्म। परेशानी वाला देने वाला योग है। क्योंकि वो ना देखो, शुक्र भोग विलास है, बुध प्रेम है, और क्या आते हैं मंगल, मंगल और भी ज्यादा उत्तेजना को दिखाता है, और चंद्रमा चंचलता को दिखाता है।
ऐसा आदमी एक जगह टिक ही नहीं सकता है। हम्म। कुछ तो जैसे मान लो शुक्र, भोग विलास को आप देखें, हमेशा आप जहाँ हम पढ़ते आएंगे भोग विलास से चंद्रमा चंचलता है, तो ऐसा आदमी ना अपने हम्म। भोग विलास को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। हम्म। ठीक है। और राहु भी है, राहु तामसिक है, शुक्र भोग विलास है। अब ऐसा आदमी तामसिक प्रवृत्ति में रह के वो पहले सोचेगा ही इसी चीजें, कि राहु ना, राहु शुक्र जब भी युति बनाते हैं, ऐसा आदमी क्या कहते हैं, जो भागने के जो बोलते हैं ना कि दुष्ट, शास्त्र बोलता है दुष्ट स्त्री के साथ गमन, कि मतलब हम्म। बोलने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपने मन हम्म। मर्जी का शादी कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना, या हम्म। आगे शादी कर हम्म। लेना, ऐसे योग ज्यादा दिखते हैं, रास्ते से भटकने के योग। हम्म। ठीक है वो चीज। तो ये है लव लव मैरिज के मतलब मल्टीपल योग। अगर अच्छा आपको, पंडित जी, ये जो नीचे वाले जो योग लिखे आपने, जैसे शुक्र चंद्र राहु और शुक्र, ये और बुध प्लस गुरु, ये योग जो है हमें जो ऊपर 4 पॉइंट लिखे आपने, इनके देखने के बाद ही देखने हैं ये हमें। हाँ, मान लीजिए किसी के ऊपर के 4 पॉइंट में से कोई योग नहीं बन रहा, लेकिन नीचे वाले योग बन रहा है, जो अगर नीचे जो आपने अगर लिखे हुए हैं, वो नीचे वाला योग अगर बन रहा नीचे है। वाले मल्टीपल बन रहे हैं, शुक्र चंद्र भी बन जा रहा है, शुक्र राहु भी बन जा रहा है, शुक्र मंगल भी बन जा रहा है, अच्छा। ठीक है, बुध भी उसमें इन्वॉल्व अच्छा। हो गया अच्छा। है, तब तो आप बोल देना, जी। तब केतु का संबंध ही नहीं है। और शुक्र चंद्र, शुक्र राहु, शुक्र मंगल, शुक्र बुध ऐसे मिलते हैं आपको, तब आप बोल सकते हो। जी। अगर आपको ऊपर के शुक्र ओके। बुध शुक्र सॉरी बुध और केतु का संबंध मिलता है, और बुध फिर हम्म। केतु के बाद फिर मल्टीपल योग बन जाते हैं, तब तब तो आप उसे बोलना भाई तू अपने जीवन में लव मैरिज के उसमें जाएगा, मतलब प्रेम प्रसंग में तो जाएगा, वो सब एक भी नहीं हो सकते, तो मल्टीपल हो सकते हैं। ऐसा आदमी ना अपने आप को रोकता हम्म। नहीं है। ऐसा आदमी वो हमेशा ये मन में उसे एक ही चीज चलती रहती है कि कब मेरा मेरा पति कब होगा, मेरा जीवन साथी कब होगा, मेरा ये दोस्त कब बनेगा, मेरा ये कब बनेगा। हमेशा उसके मन में एक ही एक प्रश्न रहेगा कि मेरा कब होगा। ठीक है वो चीज। हम्म। हम्म। तो आप हम्म। देखो, अगर आपके पास कुंडली है, आप कुंडली लगा सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा। जी, अभी आप जब लगाएंगे तो बिल्कुल बताना पड़ेगी। हम्म। अब देखो, अब ऊपर योग तो बन तो गए हैं, आप अभी हमने बात की लव मैरिज की, उसमें अगर आपके इंद्रियों में विजय है ना, तो कितने भी योग बन जाए तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो आ, सूर्य चंद्र गुरु अगर अच्छी बलि बैठे हैं कुंडली में, सूर्य बलि बैठा है, चंद्रमा बलि बैठा है, गुरु बलि बैठा है, तो ऐसा आदमी खराब लत में जाने के बाद भी ना उससे बाहर निकल जाता है। क्यों? सूर्य हमारा आत्मा बल होता है, आत्मा मतलब उसे सही गलत का फैसला पता होता है, कि सूर्य के ना हमारा आत्मा होता है। जैसे मान लो अगर आप खराब चीज की लत में गए हो ना, अगर सूर्य बली है, तो आपको एक दिन एक बार मन में विचार आ जाएगा कि ये चीज छोड़ना चाहिए, आप छोड़ दोगे, आप उसमें गहराई तक नहीं जा पाते हो। अगर मन आपका स्ट्रांग है, अगर आप एक बार मन में बोलते हैं नहीं, तो आप नहीं जाओगे। गुरु ज्ञान होता है, गुरु समझदारी होती है। अगर सूर्य चंद्र गुरु अगर कुंडली में बली है, वैसा आदमी खराब लत में जाता तो है, लेकिन उससे बाहर निकलने में ज्यादा देरी नहीं लगाता है। एक दिन मतलब आज खराब, आज कुछ कर रहा तो कल के दिन सन्यासी बन गया, ऐसा आदमी है। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत बार शुक्र केतु जातक को जातक को ना प्रेम प्रसंग का शौकीन मिलता है, मतलब चाहता तो बहुत है कि होना चाहिए, लेकिन शुक्र केतु ना वो एक अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाता है। बनने लगे। ठीक है। ओके। मिल नहीं पाता है, तो इसलिए वो आदमी शांत रहता है। ठीक है। और केतु शनि, केतु शनि का जब संबंध बन जाता है लगने लगने इसके में, तो ये विरक्तता की ओर लेके चले जाता है, बोलते हैं कि अरे सब छोड़े यार, कोई लेना देना नहीं है। तो बोलते हैं अगर मान लो अगर कुंडली में ये अगर ये ग्रह स्ट्रांग बैठे हैं, तो आप जाओगे तो सही प्रेम प्रसंग में, लेकिन ज्यादा समय तक वहां टिकोगे नहीं, निकल जाओगे बाहर। बहुत बार आपने देखा होगा ना, बहुत बार क्या हो जाता है कि अगर कोई आदमी कोई जाता है प्रेम प्रसंग में ना, वो बहुत ही अपना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। आपने बहुत बार देखा होगा, इसने नस काट दी है, कोई लटक जा रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। बहुत ऐसे केसेस आते हैं ना, यार यार वो छोड़ के चले गया, मतलब डिप्रेशन में चले गए, और अपना को नुकसान पहुंचा दिया, या अपना को पीटने लग गए। ठीक है। वो तब है जब आपका सूर्य चंद्रमा गुरु बली नहीं है, तब वो ऐसे लोग करेंगे। अगर अगर क्या कहते हैं लग्न में कुंडली में लव मैरिज बनता है,
और सूर्य चंद्र गुरु बलि हैं, हम्म तो अगर आदमी को छोड़ के भी चले जाए ना तब भी आदमी दुखी नहीं रहेगा, वो अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है। बोलने का तात्पर्य मेरा ये है, बहुत बढ़िया। अगर सूर्य चंद्र गुरु अगर बलि हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये लव मैरिज में नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन अपना आप को अच्छे रिकवर करके वापस लेके आ जाए। मन विचलित नहीं होगा, मतलब अगर कुछ विरक्ति हो भी जाती है तो जी तो भी ये संभल जाएंगे। जी 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 जी। हम्म, ठीक है। अगर कोई कुंडली है तो आप प्रैक्टिस करके आना कल परसों। जरूर पंडित जी। ठीक है। पंडित जी, ये आपने जो आखिरी वो भेजी थी, उसमें ये वाली स्लाइड है? जो लास्ट आपने भेजी थी, एक मिनट में चाहिए देख ही लेता हूँ, मेरे देख पास लो। खुली हुई है। हाँ है ये लव मैरिज, हाँ है। ठीक है पंडित जी, इसको प्रैक्टिस करके आएंगे। अब आगे बढ़े। और बाकी सब भी मैं पूरा प्रैक्टिस करके आऊंगा कल हम्म। पंडित जी। आज आज तक का सारा वो मैं पक्का देख कर आऊंगा कल। अब अगर लव मैरिज की बात करें, जब कुंडली में लव मैरिज के सबसे पक्के जो योग होते हैं, एक तो होता है मंगल शुक्र, दूसरा होता है अच्छा। सप्तम। सप्तम जो भाव होता है ना, सप्तम भाव में कोई ना कोई राशि पड़ी होगी। हम्म सातवां भाव जो कुंडली में होता है उसमें कोई ना कोई राशि पड़ी, हम्म उसका स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो लव मैरिज हो जाता है। समझे। पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए। हाँ, जैसे मान लो एक और कुंडली है। पंचम भाव है हमारा सिंह, सिंह का स्वामी है सूर्य, सूर्य के साथ बैठ जाए अगर। जैसे जैसे मान ओके। लो, जैसे ये है, एक सेकंड ना, मतलब कोई भी लग्न है, आप मान लो। मतलब साथ बैठ जाए का अर्थ ये है पंडित जी की योग बना ले, या फिर एक ही ग्रह में बैठे हों दोनों, मैं मतलब युक्ति हो उनकी। बना रहा हूँ, देखो। जी। देखो, अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जैसे मान लो यहाँ 8 नंबर आया, यहाँ पर 9 नंबर आया, हम्म यहाँ पर 10 नंबर आया, यहाँ पर 11, यहाँ पर हम्म 12, यहाँ पर 1। ठीक है। अब देखो, सप्तम भाव, सप्तम ये सातवां भाव है। ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। जी सातवें भाव में कौन सी राशि पड़ी है? जी। वृषभ। हम्म। वृषभ वृषभ है, हाँ जी। वृषभ राशि पड़ी है ना। वृषभ, अब वृषभ जी। राशि का कोई ना कोई स्वामी होगा ना, कौन स्वामी है वृषभ राशि का? वृष का स्वामी है वो मंगल। शुक्र। नहीं, हाँ, शुक्र शुक्र, सॉरी, हाँ शुक्र। राइट, आज ही तो याद किया। ठीक है। जी। अच्छा, अब देखो, शुक्र अगर सप्तम भाव का स्वामी होके पंचम भाव में बैठ जाए, यहाँ का स्वामी शुक्र है ना, यहाँ के स्वामी है। जी ठीक है। जी। इधर का स्वामी है, इधर का स्वामी हम्म आके पंचम भाव में बैठ गया है, या अगर पंचम हम्म भाव में नहीं भी बैठा है, ये गुरु शुक्र की हम्म युति हो जाए, वृश्चिक लग्न में गुरु शुक्र की युति हो हम्म जाए, तब भी ये लव मैरिज करा देते हैं। कि अब गुरु क्यों? गुरु क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव से हम प्रेम प्रसंग देखते हैं या लव मैरिज देखते हम्म हैं। या शुक्र पंचम हम्म भाव में बैठ जाए, या पंचम भाव के हम्म स्वामी के साथ शुक्र बैठ जाए, तो ये लव मैरिज योग करा देते हैं। मतलब किसी भी लग्न में, किसी भी लग्न में, ये वृश्चिक लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो कोई भी लग्न ले लो, इस भाव का स्वामी, इस सप्तम भाव का हम्म स्वामी इस भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में, या पंचम भाव में पड़ी राशि के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो वो लव मैरिज के योग करा देता है। अगर गुरु। उल्टा हो जाए, अगर हम्म उल्टा हो जाए, उल्टा क्या, पंचम भाव में पड़ी हुई जो राशि है उसका स्वामी सप्तम भाव में बैठ हम्म, जाए, या सप्तम भाव के स्वामी के अच्छा साथ में बैठ जाए, तब भी लव मैरिज करा देता है। समझ आया? अच्छा। हाँ मतलब समझ तो गया। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आया है मुझे समझ में हाँ। जैसे आप पंडित कह जी। रहे हो कि जो वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। हम्म। ठीक है। और वृषभ राशि आप भी नंबर 2 बैठी है, राशि बैठी है सप्तम भाव में। जी। तो अगर उसका स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, मतलब शुक्र अगर हमें फिफ्थ हाउस में दिख रहे हैं एनीवेज, तो हाँ, भी लव मैरिज हो जाएगी। पूरी कुंडली में शुक्र और गुरु की, दोनों गुरुओं की युति है, तो भी लव मैरिज हो जाएगी। अगर वृश्चिक लग्न में, मान वृश्चिक लग्न में, हम्म अगर वृश्चिक लगन है तो। देखो दो दो पॉइंट है। ये अभी जो वृश्चिक लिया था उसके लगन। अनुसार। एक बार समझो, एक बार समझो। अब देखो, सप्तम, जैसे मैंने बोला कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तब भी लव मैरिज है। अगर पंचम भाव में नहीं बैठ के वो पंचम के साथ बैठ जाए,
गुरु के साथ बैठ जाए मतलब। हाँ हाँ, पंचम के साथ बैठ जाए तो तब भी लव हाँ, मैरिज गुरु कहलाएगा। शुक्र, हाँ। ठीक है बच्ची। हम्म। हम्म। जैसे जैसे मान लो मैं आपके घर में आया, आपसे मिला तो मुलाकात हुई। चलो ठीक है, मैं आपके घर ना आके मैं मेरी मुलाकात कहीं रास्ते में हो गई, तब भी मैं आपसे मिल गया ना। वही बात है कि हम्म, अगर पंचम इन भाव। दैट केस तो अगर गुरु मतलब 12 नंबर की राशि पंचम भाव में बैठी होगी, इस हिसाब से भी तो योग बन सकता है, हाँ हाँ। क्योंकि वो अपनी स्वराशि में बैठे हैं और प्रेम कोई के कोई स्थान पे कोई बैठे हैं कोई भी लग्न प्रेम। ले लो, कोई भी लग्न ले लो, कोई भी लग्न। आप वृश्चिक लग्न हटा के, आप चलो ठीक है, कोई भी एक दूसरा लग्न ले लेते हैं। आ, धनु लग्न। धनु 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 धनु। धनु ले लेते नाइन। हैं। धनु यहाँ पर 12 नंबर आएगा, यहाँ पर 1 नंबर आएगा। ठीक है। हम्म। और यहाँ पर 3 नंबर आएगा। हम्म। ठीक है वो चीज। हम्म। अब देखो ये पंच सप्तमेश कौन बना है? मिथुन। 3 नंबर मिथुन। मिथुन। सप्तमेश 3 नंबर क्या बुध। मिथुन, बुध बुध। बना है, बुध। अब बुध। जी। बुध का संबंध या तो पंचम भाव में बैठ जाए, यहाँ पर पंचम भाव में बुध यहाँ बैठ जाए, या कुंडली में बुध या मंगल की युति हो जाए। अच्छा। कुंडली। कहीं भी, किसी भी भाव में बुध या मंगल की युति हो जाए। हाँ, तो आपका बुध कहाँ पर है? अच्छा। मेरा बुध हाँ दूसरे स्थान पे। आप समझ गए, मेरी कुंडली है, धनु लग्न है, दूसरे स्थान पे। बुध यहाँ पर है। और हम्म। मंगल कहाँ है? चौथे भाव में मंगल शुक्र 100% लव मैरिज योग था, 4 हाँ, फोर्थ हाउस में। एक योग तो आपने बना जो है ना। लिखवाया, ये योग तो बना है, शुक्र मंगल। सबसे मेन तो यही वाला था, हाँ, मेन शुक्र मंगल। रीजन। बट मैं इसको ये पंचमेश समझने के लिए कह रही थी, हाँ। हाँ, अगर ये शुक्र मंगल नहीं होता ना, अगर ये मान लो शुक्र ये से हटा दो, अगर ये नहीं होता, यहाँ पर बुध मंगल यहाँ बैठ जाते, हम्म। तब भी लव हम्म। मैरिज था। अच्छा, अगर ये बुध और मंगल है तब भी। हाँ, धनु लगने के लिए। धनु लग्न के लिए, ठीक है, अच्छा। ओके। क्यों मंगल, क्यों मंगल पंचमे से है ना। मेष प्लस पंचम भाव में हाँ, मंगल 5वें स्थान का स्वामी ना, है, यहाँ पे स्वामी है। यहाँ पे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल हाँ बनता है। हाँ हाँ हाँ। तो बुध मंगल। हम्म। ठीक है वो चीज। तो हम्म। हम्म। ऐसे करके लव मैरिज योग बनते हैं। ठीक है। हम्म, अब समझ गई, अब थोड़ा थोड़ा ये समझ हाँ, में आ रहा है। ये तो मेन है क्योंकि पंचमेश पे 5वां स्थान है हमारा, प्रेम का होता है, ठीक है। हाँ, तो जो जो प्रेम को दिखाते हैं, या जैसा उनका या तो आपस में युति हो जाए, या ये वहां जाके बैठ जाए, तो हम हम्म, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी पांच 100% में तो अपने मंगल पांचवा भाव प्रेम को दिखाता है। अब प्रेम कहाँ हम्म। दर्शाओगे? अगर लव मैरिज की बात करें, जिसे पसंद करो उसे जीवन साथी बनाने की बात करोगे ना, तो जीवन साथी कहाँ से हम्म। बनेगा? सप्तम भाव से बनेगा। तो पंचम भाव का हम्म। संबंध है, पंच सप्तम भाव से होना अब चाहिए। 5 और 7 का यूज, ठीक है। हाँ, ठीक है। 5 और 7 का संबंध हो जाना चाहिए, या तो 5 का 7 से संबंध हो जाए, या 7 का 5 से संबंध हो जाए। ठीक तो है इन बच्चे। दैट केस अगर जो लोग ऐसे शादी कर भी लेते हैं लव मैरिज में, मैं ये इसी पे काउंटर क्वेश्चन है ये, कि मान लो जिनके ये कंजेशन मिल ही नहीं रहे, और उनकी लव मैरिज होकर जो टूट जाती है 6 महीने में, 7 महीने में, वो शायद यही कारण होता है क्योंकि उनका कहीं से कहीं तक था नहीं, जाके कोर्ट मैरिज कर लिया, वो लड़ रहे हैं आपस में। ये भी तो हो सकता है ना, अगर क्योंकि लव मैरिज होगा नहीं ना, हो ही नहीं सकती शादी, कहीं ना कहीं तो होगा। ओ, अच्छा, होगा। शादी ही नहीं होगी। हाँ, ओके। वो नहीं हो सकती। ठीक है। बाकी आप दूसरा दूसरा लव मैरिज के लिए क्या है? नवमें सप्तम सप्तम से संबंध बना दे। जैसे मैं पंचम पंचम सप्तम की बात की थी ना मैंने, ऐसे नवम सप्तम से संबंध हो जाए, तब भी क्या आते हैं, लव मैरिज के योग बन जाते हैं। विशेष करके फीमेल के, सॉरी, मेल के कुंडली में, अगर पुरुष की कुंडली हम्म। है, नवमें सप्तम भाव में आ जाता है, तो ऐसे जातक को अपने से बड़ी बीवी मिलती है। किसको? अच्छा। किसको क्या हाँ, बताया, नव हाँ। अगर दोबारा। मेल की कुंडली है, भाव में है। पुरुष की कुंडली हाँ। है, और नवमें पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आ जाता है, सप्तम में नवम भाव के संबंध बन जाते हैं, तो जातक को अपने से बड़ी जीवन साथी मिलती है। हम्म। ये नॉलेज से हो सकती है, उम्रदार हो सकती है, मतलब अपने से 2-3 साल समझ बड़ा। गए। हम्म। ठीक है वो चीज। ये था एक छोटा सा एक हमारा काम। ये आप देख लेना, जहाँ पर प्रैक्टिकल करके समझ नहीं पहले आए। जी, एक एक बात बताइए, जैसे जो ये योग आपने लिखे हैं, हम्म। ये आपने अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं, खुद सीख कर, देख कर, तजुर्बे से, या फिर ये पहले से ही रूल थे?
पहले जो से ही है। आपको भी पहले बताए गए थे पहले से ही है। तभी? पहले से ही है, और ये योग को हम लोगों ने लगा रखे हैं, अच्छा, इसलिए हम अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं। इससे बहुत सारे योग हैं, आप 50-60 योग आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो अच्छा, आसान तरीके से जो काम हम्म, करते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा। कुछ कुछ योग मेरे खुद के हैं, कुछ जी, कुछ पुस्तक जी। के हैं। जब ये नवमेष और हाँ सप्तमेश का हाँ संबंध है ना, ये मैंने देखा है एक दो कुंडली में हुँ, कि उन्हें अपने से उम्रदार जीवन साथी मिलती है। अच्छा। हम्म। अब दूसरा हमारा टॉपिक है जी, इष्ट जी, देवता। जी। ठीक। आपने कैसे लगाया होगा, मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि नवमेश हमारा गुरु का स्थान होता है, ज्ञान का होता है, ठीक है। तो जो उसका पार्टनर होगा वो ऑफ कोर्स उससे ज्यादा नॉलेजेबल होगा, तो उसका मतलब उम्र में भी बड़ा हो ही सकता है ना। हाँ, उस तरीके से ये कंडीशन बना हुआ, या तो जो कि परिपक्व समझने में भी का। आसान ऐसे ही लग रहा है। हाँ। हाँ, परिपक्व मतलब मैच्योरिटी में परिपक्व या या कैसे भी, उम्रदा। उनसे उससे जी। ज्यादा समझदार होगा। तो अब बात करते इष्ट हैं देवता, पंचम गुड भाव से। क्वेश्चन। पंचम भाव से इष्ट देवता या भी देखा जाता है। तो किस कैसे इष्ट देवता देखते हैं, बोलते हैं अगर पंचम भाव में अगर आपका कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लो सूर्य बैठा है, तो सबसे पहले तो जितने भी प्रकाशवान जो देवता होते हैं, सूर्य हो गए, विष्णु भगवान शिव हो गए, राम सूर्य भगवान। नारायण हो गए, विष्णु भगवान हो गए, शिव हो गए, राम हो गए भगवान, जितने भी सात्विक देवता होते हैं ना हमारे, सब सूर्य के अंदर में हुँ, आते हैं। ठीक है। हम्म और हुँ। चंद्रमा अगर बैठ गया तो पार्वती, शिव, कृष्ण, जितनी भी देवियां हैं, वो सब क्या आते हैं, चंद्रमा के अंदर आ जाते हैं, विशेष करके पार्वती, शिव। पंचम भाव में। हाँ, पंचम भाव में तो पार्वती, शिव, कृष्ण, पंडित जी, ये इसमें लिख भी लेना ना, जी क्योंकि इसमें पंचम भाव का ज़िक्र नहीं हुआ इसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ इसमें लिख भी लीजिएगा इसे कि जी पंचम भाव में जी बैठे जी हो। जी 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 जी। जैसे कि ना जी। अभी हम जो हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सब ये पंचम भाव से आते हैं। हम्म तो अच्छा। ये सब पंचम भाव से आ रहे हैं, तो इष्ट देवता भी पंचम भाव से देखते हैं, तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठे रहेंगे, आप उससे संबंधित देवताओं को पूजोगे, या आपके वो इष्ट हो सकते हैं, या आप उन्हें आप इष्ट बना सकते हो। ठीक है वो चीज। अच्छा। अगर बुध मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो मंगल एनर्जी वाले जितने भी मसलदार जो हम्म, देवता होते हैं ना, उन उन लोगों को मानता है। हनुमान कार्तिकेय। हनुमान, कार्तिकेय, इस तरीके से भगवान को। बुध होता है तो दुर्गा माता, विष्णु भगवान, गणेश जी। इसमें वो नरसिम्हा भी आ सकते हैं मंगल वालों के लिए। हाँ हाँ, नरसिम्हा वो भी आते हैं। ठीक है। आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हो। हम्म शुक्र, शुक्र में लक्ष्मी होगी, सभी देवता हो गए, और संतोषी माता हो गए, और कृष्ण भगवान हो गए। तो दुर्गा माता भी शुक्र के उसमें आते हैं। सभी देवता इसलिए क्योंकि शुक्र है ना, जरा लग्जरियस टाइप का होता है, वो हर किसको अपना भज देता है, मान लेता है। तो संतोषी माता, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी माता, दुर्गा देवी, तो सब शुक्र के अंदर आते हैं। शनि, शनि भैरव हो गया, शंकर हो गया, शनि देव खुद हो गए, हनुमान जी हो गए, तो वो उन्हें अपने इष्ट बना सकता है। गुरु दत्तात्रेय जो भगवान होते हैं, दत्तात्रेय हम्म भगवान, वो चीज। हम्म गुरु अपने जीवन के खुद गुरु हो गए, उन्हें उन्हें भज सकता है। भगवान विष्णु हो गए, शिव हो गए, गुरु उन्हें इष्ट बना सकता है, या उन्हें बनाएगा। राहु सरस्वती माता, भैरव और दुर्गा, इन तीनों में से एक को चुनता है। और केतु गणेश भगवान और हनुमान जी। ठीक है। और क्योंकि केतु, इसलिए हनुमान जी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि केतु है पूंछ। अगर हम राहु केतु को सांप समझते हैं, तो राहु हुँ, डसने वाला है, मुख है। केतु पूंछ है, जो जितने भी पूंछ वाले जो देवी देवता होते हैं ना, वो सब केतु के अंदर आते हैं। हम्म ठीक है। हम्म हम्म तो बोलते हैं कि जीवन में सफलता के लिए और अपने जीवन की ग्रोथ के लिए आप अपने इष्ट देवता की आराधना कर सकते हो, इष्ट देवता को भज सकते हो, अपने जीवन की ताकत बढ़ा, अपने जीवन में ताकत लाने के लिए, और अपने जीवन में सफलता हुँ। लाने के लिए, और हमेशा हर एक परेशानी को दूर करने के लिए आप इष्ट देवताओं को बनाओ, या इष्ट देवताओं को भजो। ठीक है। वो ये इष्ट मान लीजिए देवता किसी का स्थान खाली हो, तो जो राशि बैठी है उसके देवता से हम लोग उसको। उसके देवता से। जो राशि पंचम भाव में है, उनके स्वामी के अनुसार आपके इष्ट देव होंगे। ये हाँ, बात देखो, एक एक सवाल और, मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है पंचम में और उसका जीवन काल पूरा समाप्त हो गया, मतलब 29 डिग्री का है। इन दैट केस क्या करना चाहिए, तब भी तो है ना, क्योंकि वो तो वहां से निकल गए। पंचम भाव में तो है ना, पंचम भाव में तो देखिए है। कुंडली में पंचम में रहे हैं, हाँ, कर सकते मतलब हो। जैसे भाव चलित में तो मूवमेंट हो जाता है उनका, और उस हिसाब से तो इस हिसाब से राशि भी कंसिडर की जा सकती है।
नहीं नहीं, पंचम भाव में कोई ग्रह तो पंचम भाव में है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, जैसे राहु पंडित है। जी एक और चीज, जैसे जैसे सूर्य देवता के लिए कहा गया है, सूर्य नारायण, विष्णु, शिव और राम भगवान है। तो अब इनमें से भी, मतलब इनमें से किसी को भी इष्ट मानकर पूजा जा सकता है, या फिर कोई और भी रूप के बाद होता है? देखो कौन है। नहीं, ये शिव ना, सॉरी, क्या कहते हैं, सूर्य सात्विक भगवान को दिखाता है। ये मतलब ये जब चुनने की बात आएगी ना, तो आप चुन तो खुद ही सकते हो। अगर सूर्य पंचम भाव में अगर आप बोलो मैं किसको इष्ट अच्छा। बनाओ, तो आप विष्णु, शिव, राम भगवान, सूर्य भगवान को बना सकते हो। लेकिन जब पंचम भाव में बैठोगे ना, आप इनमें से किसी एक को ही चुनोगे, मतलब ऐसे ही देवताओं को अच्छा। चुनोगे आप। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये तो ठीक है। हमें हमारी कुंडली बताती है, बट वैसे मुझे मतलब ये इस टॉपिक से हटके एक सवाल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इष्ट तो वो होते हैं ना जिनके प्रति आप अंदर से बहुत जुड़ाव महसूस करें, या जिनके प्रति आपको अपना समर्पण भाव लगे, ऐसे ऐसे तो या फिर ईश्वर खुद चुनते हैं, वो तो सभी कहते हैं उसका तो कुंडली से लेना देना नहीं होता आप ना कि ईश्वर इष्ट खुद आपको अपना। इष्ट चुनोगे वही जो जो आपका बुद्धि बोलेगी, जो आपका मन बोलेगा, तो आप जो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा, तो कॉन्शियस माइंड आपका पंचम भाव ही होता है। तो अपने नहीं है पंचम, ना तभी तो सवाल है, नहीं है। नहीं क्या, है, राहु है, पंचम में राहु है। वो भी 29 डिग्री पे इधर आ गए। तो एक नंबर के हिसाब से तो सूर्य मान के चल रही हूँ मैं, सूर्य में लिखा है, शिव लिखा है, भगवान राम लिखे हैं। राशि के हिसाब से तो जा रहा है, राहु के हिसाब से नहीं जा रहा। क्योंकि मेरी फीमेल गॉडेसेस के प्रति श्रद्धा पूरी है, समर्पण कम है। भैरव आप कह सकते हो 1%, काल भैरव मुझे बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी लगते हैं। मैं उनको एडमायर करती हूँ, बट डर लगता है उनसे मुझे। ये है, इस वजह से सवाल था ये। जब ना कहते हैं राहु को जब देखा जाता है, तो कहते हैं जैसे कि उसे सरस्वती माता बोली जाती है उनके लिए। हम्म लेकिन जितने भी रेट्रोग्रेड, जितने भी वक्री ग्रह हुए ना, हम्म जितने भी वक्री ग्रह, ये ऐसे ग्रह हुए, तो उन्हें शांत करने का काम सिर्फ शिव भगवान ही करते हैं। ठीक है। तो आप, अगर आप गए हो शिव भगवान के पास, कहने हम्म के राहु के ऊपर प्रभाव गुरु का या किसी न किसी का होना चाहिए, शिव हो से, गई थी। इससे हम्म संबंधित चीज होगा। ठीक है। तो हम्म उससे बड़े ये है, आप चले गए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जब आपके जहाँ जहाँ पर चॉइस की बात आती है ना, कोई बोले मेरे इष्ट देवता बता, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। हाँ, तब हम ऐसे बता सकते हैं कि उनकी को ठीक इसकी है तो बच्चे। फोटो ले लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है। पीपीटी पे जाएंगे नहीं हम। ठीक है। अब अभी तो हमने कुंडली लगाई नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा ये, पिछले अगर, एक बार पिछली स्लाइड पे करना, मुझे फोटो लेना था उसका। ठीक क्योंकि इसको याद, बड़ी अच्छी चीज है ये, टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, आप चलते। ठीक है, ये है हमारी, ये आ गया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो हम रोग ऋण शत्रु के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम छठे भाव के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव किसके लिए होता है? छठा भाव रोग ऋण शत्रु कर्जा, संघर्ष, बीमारी, स्ट्रगल। बीमारी, संघर्ष और शत्रु। ठीक है। नौकरी। तो हम्म जितने भी हम इस चीज से संबंधित प्रश्न प्रश्न आते हैं, आप छठे भाव से संबंधित चीजों में ध्यान दोगे, और कुंडली में जो योग बन रहे हैं ना उसमें ध्यान दोगे। जो अगर हम कर्जे की बात करें, तो आप कर्जे में जाओगे नहीं जाओगे, या लेन देन से संबंधित चीजों में कैसे रहेगा, लोन जिसे हम ऋण बोलते हैं। तो बोलते हैं कि कर्जा जब भी हम कुंडली में देखते हैं ना, वो हम शुक्र केतु, शुक्र मंगल, जब भी कुंडली में शुक्र केतु शुक्र मंगल दिख जाए, तो जातक को बोल देना भाई तू लेन देन से संबंधित चीजों में बचना है। हम्म लेन देन से संबंधित चीजों में बचना है। अपने परिवार में भी लेन देन नहीं करना है। ऐसा आदमी का ना अपने परिवार को भी पैसा देगा ना, अपने भाई लोगों को या अपने दोस्त लोगों को पैसा आता नहीं वापिस, हम्म नहीं आता है। तो इसलिए बोलते हैं शुक्र केतु शुक्र मंगल में ये ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बोलते हैं कि शुक्र चंद्र, शुक्र शुक्र पैसा होता है, चंद्रमा चंचलता होता है। तो ऐसा जातक आर्थिक लॉस में बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी पैसा, हो सकता है। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है शुक्र चंद्र वाला। अब दूसरा कर्जे का योग क्या बनता है? गुरु जीव होता है मेले की हम्म कुंडली में, गुरु जीव, हम्म शुक्र धन, हम्म मंगल कर्जा। हम्म आ, शुक्र शुक्र सॉरी, गुरु शुक्र मंगल का अगर कुंडली में युति है, अगर ये पीड़ित हैं, तो जातक कर्जे में जाता है। मंगल, गुरु। शुक्र और मंगल अगर पीड़ित अवस्था में है तो,
ठीक है। अगर कुंडली में मंगल पीड़ित हो जाए तो जातक कर्जे में चले जाता है। मंगल केतु की युति हो जाए तो जातक को बोलना चाहिए कि जिंदगी में कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर कर्जा लेता है तो चुकाना मुश्किल हो जाता है। मंगल पीड़ित, जैसे मैंने बोला मंगल पीड़ित है तो जातक कर्जे में जाता है, पैसों का लॉस होता है। शुक्र पीड़ित होता है तो तब भी पैसे का लॉस होता है। ठीक है। तो बोलते हैं कि कर्जा लेने का, अगर मान लो कहीं पर आप लोन ले रहे हो, अगर हम्म। आपके मन में विचार आ रहा है कि मेरे को लोन लेना है, अगर आपके कुंडली में ना मंगल पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, मंगल शुक्र की युति है, तो आप लोन नहीं लेना है, क्यों? आप लोन में फंस जाओगे। जैसे कि मान लो, अगर बोलते हैं ना, लोन लेने के लिए आपको शनि को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि इसलिए क्योंकि शनि आपका प्रोफेशन है, शनि आपका कार्य क्षेत्र है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप लोन चुका दोगे। अगर शनि पीटा हुआ है, आप लोन ले लो, आपके आमदनी कहीं से हो ही नहीं रही, तो लोन लेके क्या कर लोगे आप? बहुत सही बात। ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशानी। तो बोलते हैं कि लोन लेने के लिए एक शास्त्र, हमें शास्त्र बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो एक चीज बोल देते हैं। अगर मान लो, अगर आप कोई लोन ले रहे हो, लोन लेना किसके लिए बुरा नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन बोलते हैं मान लो जहां पर आपका, एक सेकेंड ना, हाँ, जहां पर आपका 10 रुपए लगना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो हम्म। आपका कम पैसा, आपके पास 10 रुपए नहीं है, और लेकिन आपको लोन लेना जरूरी है, तो आप बोलते हैं कि आप 7 या 8 रुपये अपनी जेब से लगाओ और 2 रुपए का लोन ले लो। हम्म। ठीक है। बहुत लोग गलत, अच्छा। बहुत बीस लोग, प्रतिशत हाँ, बहुत लोग गलत काम क्या करते हैं, 2% अपनी जेब से लगाते हैं, 8-9% लोन ले लेते हैं। यही सच, यही यही प्रॉब्लम है। ये कौन से योग के लिए बताया पंडित जी आपने? जो अभी हम ये पढ़ाई तो कर रहे इन हैं। जनरल कर रहे थे। अच्छा, मतलब सभी के लिए। ओके। अगर अगर आप के लोन अगर आप लोन लेते हो, इतनी समस्या नहीं है। अगर शनि पीड़ित है और कुंडली में लोन क्या कुंडली में कर्जे का योग दिख रहा है, तब भी आपको लोन लेना है, तो वहां पर बोला जाता है, अगर मान लो कहीं पर आपके 10 रुपए लग रहे हैं, तो वहां पर आप 7 या 8 रुपए अपनी जेब से लगाओ और 2 रुपए का लोन ले लो। हम्म। इसको एक चीज और आप समझाइएगा कि ये कितना सटीक है या नहीं है, क्योंकि अब बहुत लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे बट फ्री में रेमेडी देख रहे हैं। तो ये वैसे भी मेरे दिमाग में था और अचानक ये टॉपिक सामने ही आ गया कि क्या ये मेरे दिमाग ने थॉट दिया, मैंने उनको ये जवाब नहीं दिया कि हो सकता है मेरे ईश्वर ने मेरे जीवन में वो योग ही नहीं दिया है, मान लो कि लग्जरी गाड़ी का, लग्जरी चीजों का, और मैं जस्ट एक कंपटीशन का हिस्सा होने में या अपनी लाइफ को थोड़ा लग्जरियस बनाने के लिए हम, या बहुत 80% लोग जैसे बहुत सारे लोन ले लेते हैं। ठीक है। तो क्या इस वजह से हम लोग सारे ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं, क्योंकि जो चीज किस्मत में है नहीं उसको बाय करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए जन्म जिंदगी आधी हो जाती है बट कर्जे नहीं टलते हैं। ये मेरे दिमाग में था ये थॉट, मगर ये मैं किसी को रेमेडी आते बताऊंगी कहेंगे अपने घर पे नहीं, रहे। नहीं, आधे से ज्यादा लोग ये कर रहे हैं ना। देखिए मान लो लोन ले रहे हैं, लेकिन लोन लेने के बाद अगर कुंडली में मान लो बहुत बार क्या होता है ना, कुंडली में योग इतने अच्छे होते हैं कि आप लोन लेके लोन चुका दोगे, लेकिन हम्म। बहुत बार ना, बहुत ज्यादातर केसों में क्या होता है कि लोन लेने के बाद फंस जाता है आदमी। मैंने कुछ, नहीं देखा कोई चुका पा के खुश हो पा रहा है। ठीक है। ये लोग, बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि अब परसों आपको मैं एक चीज बताता हूँ। परसों क्या हुआ कि, अब लोगों को मैं बताता हूँ, ये सच है गलत है मेरे को पता नहीं, ये रोहित जी बताएंगे। पता है क्या कर रहे हैं? मान लो एक बहुत बड़े एक आदमी है वृंदावन में, बहुत बड़े भी नहीं, मतलब उनका एक आश्रम है, भागवत भागवत करते हैं। उनका उनका एक बोलते हैं ना ट्रस्ट, जो एक आश्रम है, ट्रस्ट जिसे बोलते हैं। उनने क्या किया, उनने एक फॉर्च्यूनर लेने के लिए एक लोन लिया। उनका जी। पैसा था 40-45 लाख के आसपास। वो क्या करें, वो पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करके उसका ब्याज का लोन भर रहे हैं। समझ रहे हो? दूसरी मतलब मतलब एक, बैंक से एक बड़ी रकम ले ली है, उस बड़ी हाँ, रकम को कहीं दूसरी जगह लगा रखी है, और जो दूसरी हाँ। जगह, वो जो वहां से वो जो उस बड़ी रकम का जो ब्याज आ रहा है, उससे लोन चुका रहे अरे वाह! हैं। ये हो सकता है पंडित जी, ये हो सकता है, लेकिन देखो ना, देखो कितना ये खतरनाक दिमाग है। ये हो सकता नहीं। मैं आपको एक और भी बात बताता देखो हूँ जिसके खतरनाक नहीं तो खुराफाती दिमाग कहते हैं। मैं बताता हूँ। जैसे ये बड़े बड़े लोग करते हैं ऐसे पंडित जी। जी जी। जैसे बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं, वो जब हाँ। अपनी गाड़ी लेते हैं या फिर कोई जमीन लेते हैं या फिर कोई फ्लैट लेते हैं, मतलब घर लेते हैं, तो हम्म। पैसा होने के बावजूद भी हम्म। वो लोग लोन लेते हैं। ठीक जी है। जी जी जी। पैसा है उनके पास, मान लो कि
एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक बाइक ली किसी ने, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। 1 लाख की बाइक थी, थे उसके पास 1 लाख रुपए, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, 85% का लोन लिया। जी उसने जी। 15,000 ही दिए अपने पास से, हम्म और बाकी के 85,000 उसने लोन करवाए। अब वो हम्म लोन मिला उसे 7 या 8% के इंटरेस्ट पे, ठीक हम्म है। हम्म अब उसने वो क्या करेगा, जो उसके पास ऑलरेडी 85,000 रुपए है, हम्म। वो उसको लगाएगा शेयर मार्केट में, शेयर जी मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में वो जी इन्वेस्ट करेगा। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, अगर वो ज्ञाता है और बहुत दिमाग वाला बंदा है, तो ये इतने ही समय में उसको 20% का इंटरेस्ट दे देंगे। हाँ। इस 20% के इंटरेस्ट में से वो 7-8% का इंटरेस्ट बैंक को चुकाएगा, और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो उसका फायदा हो गया, तो उतने ही पैसे से वो बैंक के पैसे से एक तरह से कमा लेगा। तो बहुत ये लोग, वही चीज है जो आप बता रहे जब हो। मैंने सुना ना ये चीज मेरे को बहुत आजब है। मैंने बैंक से पैसा ले लो और बैंक से पैसे का जो लोन आ रहा है, जो जो ब्याज आ हाँ, रहा है उससे लोन चुका दे रहे हैं। ओ भाई अब यार। आप मान लो ना पंडित जी, देखो, मान लो आप एक बहुत दबंग आदमी हो, ठीक जी है, जी बहुत मतलब आपकी चलती है एरिया में, और आपका काम है लोगों को उधार देने का, मान जी लो। जी जी। अब जो उधार पे जो पैसा देते हैं लोग, वो चार्ज करते हैं आपसे कई कई बार, वो मतलब महीने का, हर महीने का 2% भी चार्ज कर लेते हैं, हर हम्म महीने का 2%। हम्म। जबकि बैंक से जो लोन मिलता है आपको, वो पूरे साल का 7 या 8% देना पड़ता है आपको हाँ उसके लिए, हाँ हाँ। जी जी। ठीक है, पूरे साल का 7 या 8%, और आप हम्म। चार्ज कर रहे हो किसी बंदे से 2 महीने, हर हर महीने का 2%, जी। ठीक है, यानी कि पूरे साल का 24% हो गया वो। 24% जी। तो आप दबंग आदमी हो, आपको पता है मैं कि जिसको पैसा दूंगा मैं निकलवा लूंगा इस बंदे से पैसा, अगर कोई मान लो नहीं भी दिया इसने पैसा, हम्म या फिर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उसका कोई सामान गिरवी रख के आप फिर पैसा दे रहे हो, तो आपने हम्म। बैंक से लोन उठाया और उस पैसे को किसी और को उधार दिया, ठीक जी है, जो जी इंसान बैंक से नहीं ले सकता था, जी उसके जी पेपर पूरे नहीं थे या उसका सिबिल स्कोर सही नहीं था, वो आपके पास आया, आपने बैंक से उठाया क्योंकि आप ले सकते थे लोन बैंक से, और आपने उठा के उसको 2% ब्याज पे दे दिया या 1 ही % पे भी दे दिया मान लो, हम्म। तो भी आप साल का 5% एक्स्ट्रा कमाओगे, जो आप बैंक को वापस भी करोगे, उससे ज्यादा 5% एक्स्ट्रा आपके पास बचेगा। अरे लोग तो ये बहुत लोग करते हैं पंडित जी ये। नहीं, बहुत। किसी का योग भी होता है ना, जैसे मेरे को किसी ने बहुत हाँ। पहले बताया था कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे हम्म। अपना पैसा नहीं लगाना, मैं दूसरे का पैसा लगा के कराऊं, तब मैं ज्यादा सक्सेस ये होंगी। पंडित जी ने मुझे भी तो बताया था कि आप अपने पैसे से काम मत करना, आप मीडिएटर बनकर, याद है वो जब वहां गए थे हाँ हम हाँ लोग, हाँ हाँ आप हाँ, मेरे को मीडिएटर बनकर काम करोगे वो ज्यादा फलेगा आपको। ये डायरेक्ट बोला पैसा नहीं था होना, उन्होंने। ये तो योग भी हाँ होते हैं किसी किसी के। हाँ ठीक है हाँ। पूछिए। तो अगर किसी का कर्जे का योग है, जो कर्जे में फंसा है, तो आप वो कुंडली लगा सकते हो। ठीक है, मेरे पास है एक दो कुंडली, देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। लगाओ ये कुंडली। अगर मान लीजिए किसी ने कर्जा ले लिया और उसका शनि बली नहीं है, तो मेरे दिमाग में तो रेमेडी है, उसको शनि के उपाय कर लेनी चाहिए अगर कर्जे से मुक्ति चाहिए तो। मैंने ये मैंने एक कुंडली दे रखी है पंडित जी आपको, शनि, उसमें भी है वो, कर्जे शनि वाला बंदा है। किस किस नाम पर थी? संदीप कुमार की भी एक कुंडली है, और एक सुरेश मुखिया की भी एक कुंडली है, दोनों दोनों कुंडलियों में ये योग मेरे ख्याल से दिखने चाहिए। कर्जे वाले लोग हैं। संदीप लोग वाले बेचारे परेशानी होते हैं। अ, क्या थे लेकिन आपने ये इस नाम से कुंडली नहीं दे रखी मेरे को। दी थी आपने मेरे को? पंडित जी आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे हैं आप? आपने इस नाम से कुंडली दी थी मेरे को? जी, सुरेश मुखिया के नाम से देखिए आपको मिलेगी, हम्म, या तो सुरेश मुखिया देख लीजिए या फिर संदीप कुमार देख लीजिए, दोनों के नाम से है कुंडली। संदीप कुमार दहिया। नहीं, दहिया नहीं है पंडित जी। संदीप है, एक संदीप कुमार दहिया नाम से है। आपने दी नहीं है इस, ये दो नाम मैंने पहली बार सुने, क्योंकि आपने ये दो नाम से मेरे को दी थी क्या आपने आपने कुंडली? हाँ, मैंने आपको आज तक मैंने दी ही आपको 3 कुंडलियां हैं सिर्फ, उनमें से दो यही है। एक अच्छा। एक सुरेश के नाम से देखिए, सुरेश मुखिया दिख रही है आपको?
सुरेश मुखिया। सबसे पहले मैंने आपको यही वाली कुंडली दी थी। अच्छा, लेकिन है नहीं, जी। सुरेश चंद्र पंत है, लेकिन अच्छा अच्छा। वो नहीं, कुंडली नहीं। कोई है। नहीं पंडित जी। मैं भेजूँ, मेरे पास शायद उसका स्क्रीनशॉट होगा। मैं भेज, बत, 1 मिनट दीजिए मुझे। बताओ बताओ, उसमें आप करके। बस 1 मिनट में बता रहा हूँ पंडित जी। अच्छा, इस नाम से मेरे को याद नहीं है, मेरे को अगर याद होना चाहिए क्योंकि आपने इस नाम से दी है तो। ये देखिए, आप ही ने। संदीप नाम से तो सबने शायद मुझे दे दी होगी। मुखिया तो मैं भी सुन रही हूँ पहली बार, मगर संदीप के नाम से ये शायद नहीं। देखो, मैंने। अच्छा, मैंने पंडित जी आपको भेज दी, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। बताओ, डिटेल बताओ। ये रही। व्हाट्सएप पे भी आ गई होगी आपके। बताइए मैं क्या कैसे बताऊँ। आपके व्हाट्सएप पे आ गई होगी। एक सेकंड ना। मेरा मुंह। जी। मधुबनी। बताओ। बताओ पंडित जी। जी जी, अच्छा, कहाँ कहाँ पर है? अच्छा, आपने नाम नहीं बताया था, आपने नाम नहीं बताया था, मैंने सिर्फ के नाम से अच्छा हाँ सेव किया। मधुबनी है, हाँ मधुबनी। अच्छा। आपने उस टाइम अच्छा। नाम, इसलिए तो बोल रहा हूँ, नाम नहीं बताया था आपने उस टाइम। हो सकता है पंडित जी। जी, एक है के नाम से मैंने सेव की थी। देखता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा था ना। हाँ हाँ, हो सकता है नाम ना बताया हो मैंने। के नाम से तो इतने हैं, तो छोड़ो, बना देता हूँ। आप बताओ, इनका नाम क्या था? सुरेश। सुरेश मुखिया। जी। जी। 1 अगस्त 1986। 1 अगस्त 1986। 1986। और समय है शाम 4 बजे। मधुबनी। पूरा 4 बजे जी। PM। 4 PM। पीएम। स्टेट? स्टेट है मधुबनी, बिहार। बिहार में है। बही या बनी? आई 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 आई। एंड में। जी। आगे। ये बनी थी ना? जी पंडित जी। हम्म, यही है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज करते हैं इसमें। ये कुंडली शेयर हो रही है ना, चलो एक जी। बार वो चीज देखते हैं, बेसिक जी, चीज। हो रही है पंडित जी। उसकी स्क्रीनशॉट ली थी आपने पेज की? चलो ठीक है, सबसे पहले बेसिक सी है। मंगल 18 डिग्री का है, मंगल कहीं नहीं जाएगा। बुध नहीं, गुरु, गुरु ये 28 डिग्री। ना देखिए, शुक्र और मंगल का योग है तुसी। अच्छा एक हाँ, पहले एक हमें वो कर एक, ले। एक सेकंड, गुरु। प्लेसमेंट। अब बताओ, गुरु हाँ 28 जी। 28 डिग्री है, वक्री है, कहाँ जाएगा? 4 में। 4 नहीं, 3 में, सॉरी, 2 में। यहाँ पर भाव चले वक्री तो, है ना। भाव चले तो यहाँ भी आ जाएगा है। और जी। राहु 0 डिग्री है, कहाँ जाएगा? जहाँ बैठा है वहीं। राहु 0 डिग्री है। पीछे नहीं, ये पंचम तो इसमें पंचम में, नहीं, सॉरी चौथे चतुर्थ में, में। चौथे में, चौथे में चौथे में। आएगा। च- अच्छा मैंने उस दिन पूछा था, 0 डिग्री हो जाता है वो, उससे पीछे वाले में चले जाएंगे। ओके। हम्म। और एक सेकेंड। बुध 2 डिग्री कहाँ पर जाएगा? सप्तम में। एक बार डिग्री वापस बताना, अगर 0 डिग्री राहु है तो वो पंचम से चतुर्थ में चला गया, मगर यहीं पे मान लो 0 डिग्री मंगल होता कौन? तो भी। तो भी वो आगे ही जाते। हाँ हाँ, जीरो पीछे डिग्री पीछे। हाँ, तो वो 6th हाउस में आते ना।
कौन मंगल अगर 0 डिग्री होते? नहीं, अगर मंगल भी 0 डिग्री पे होते तो भी। हाँ, अगर पंचम में, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था मैं पूछना भूल गई कि 0 डिग्री मंगल बैठा है 5 में, तो कहाँ जाएगा वो? या तो वहीं रहेगा या पीछे वाले भाव में आएगा। अगर 0 डिग्री बैठा है तो वो तो वहीं बैठे, अगर वक्री है तो पीछे रहेगा, पीछे ही जाएगा, 0 डिग्री वाले पीछे ही जाएंगे। इसमें राहु हम्म। एक ही बात है ना, कोई जैसे मान लो कोई जैसे राहु यहाँ पर 0 डिग्री है, अगर राहु, हाँ। मंगल भी यहाँ पे 0 डिग्री बैठ जाए तो वो उसे कहाँ लेके जाओगे, वो भी तो पीछे लेके जाएगा। हम्म। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। हाँ। जी। बेसिक हमारा क्या हो गया, शनि वहीं पर है। अब हमारे क्या योग क्या थे, योग क्या बोल रहा था? योग बोल रहा था हमारे शुक्र और केतु, या फिर शुक्र और मंगल हाँ। अगर है, तो हाँ तो शुक्र और मंगल का देखा मैंने। शुक्र, सु- चंद्र। हाँ बताओ कि क्या क्या योग थे, वो है आपके पास, स्क्रीनशॉट है उसका? शुक्र, हाँ पंडित जी है मेरे पास। शुक्र और मंगल का योग बन रहा है पंडित जी। शुक्र नहीं, अब योग क्या क्या लिखा क्या है वहां पर? शुक्र, मंगल और शुक्र केतु। शुक्र केतु, शुक्र मंगल, या फिर शुक्र और चंद्र। नहीं नहीं, या जी। तो ये होगा शुक्र केतु या केतु जी। मंगल, अगर कुंडली में दिखता है तो कर्जा नहीं लेना चाहिए ना। जी। जी, यही शुक्र लिखा है। शुक्र मंगल नहीं होगा, शुक्र केतु। शुक्र और मंगल में जातक बहुत बड़ा आर्थिक लॉस में जाता है। शुक्र, सॉरी सॉरी सॉरी, शुक्र और चंद्र में जातक हाँ बहुत बड़े आर्थिक लॉस में जाता है। ठीक है मगर वो। शुक्र के तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हाँ। देखो, सबसे पहले ये है शुक्र केतु। शुक्र के तुम, और वो भी जॉब वाले हाँ। ठीक स्थान है। पे, और आय स्थान में। ये शुक्र शुक्र चंद्र, शुक्र शुक्र चंद्र। चंद्र। ठीक है, बना ना, त्रिकोण का संबंध है, हम्म। त्रिकोण हम्म। से। हम्म। ठीक है वो चीज, वो चीज, त्रिकोण का संबंध है। मंगल से जी। भी चंद्रमा से भी हो गया। ठीक है चंद्र है। और ऊपर से मंगल रेट्रोग्रेड है, मतलब वक्री है, ये एक अच्छा संबंध ये भी नहीं है। बाकी हम्म। और कौन सा योग थे, और अ, शनि, अ, शनि अच्छे प्लेसमेंट में नहीं बैठे हैं, क्योंकि शनि को कौन कौन हिट कर रहा है, शनि को एक तो यहाँ पे हिट कर रहा है, एक तो ये राहु ने इसे हिट किया, ऊपर से ये हम्म। चंद्रमा ने हिट किया यहाँ पर, ऊपर से ये सूर्य ने हिट सूर्य किया। और मतलब बुध। कितना 60% तो शनि पीट गया है, तो प्रोफेशन हम्म। भी तो इनका ऊपर नीचे हो गया होगा ना। अरे बहुत ज्यादा, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा पंडित जी। फिर वो चीज, अब देखो ये तो मिल गया ना, इतना काफी था, शुक्र शुक्र और केतु पीटने के लिए, ऊपर से चंद्रमा आ गया साथ में, हम्म। आर्थिक लॉस मुझ- पहुंचा है ना। मुझे क्लास खत्म बिल्कुल। होने के बाद ना जो खीमानंद जी बोलते हैं ना, बस वही चीज वो बोलना सीखना है, कि कुछ भी हो योग बन जाता है, ये तो हाँ। बस वही तो है। और कहीं दूसरे से घुमा के बना देते हैं, और मैं देख के भी कहते कहाँ बैटिंग कर रहे हैं ये क्या मुझे पूरी फील्ड पे नहीं दिखते कहाँ कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, और ये कहते बस वही तो है सामने जो बैठा है। मुझे नहीं दिखता रहता पूरे मैदान में 12 खिलाड़ी, मुझे एक नहीं समझ में आता। और कौन सा कुंडली थी, दूसरी कुंडली कौन थी? दीप कुमार बता रहे थे। तो लगाना कैसे लगना करेगा, चलो दूसरी कुंडली लगाते हैं, दूसरी कुंडली में आप लगाओगे। हाँ, मैं ठीक है। अपने देख ट्रायंगल भी निकालू पहले। पहले मेरे पास कौन सी कुंडली है, मेरे को अभी कोई कुंडली याद नहीं आ रही है, बाकी तो आप आप संदीप की ही निकाल दो ना, वही तो बेचारे महाकर्जे में है इस वक्त। चलो ठीक है। पंडित जी एंड हिमानी जी, आप भी एक बात बता दीजिए, क्या कल और परसों हम लोग क्लास दोपहर में कर सकते हैं कल, इंस्टेड ऑफ नाइट? सैटरडे संडे, हाँ। संडे, तो हाँ ठीक है। किस समय में करना चाहिए हमें पंडित जी? देखो बताओ, मैं तो 2 बजे से खाली रहता हूँ से। एक बात ये है, एक्चुअली मैं ना सुनो सुनो, दो एक 2 बजे से 3 बजे तक बस मैं। जी। एक बार ये भी है, मेरा कहीं काम भी है, वैसे अगर काम नहीं होगा तो मैं पूरा जी। आऊंगा क्लास में, अच्छा। हो सकता है मैं 1-2 हफ्ते के लिए कहीं जाऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम में बीच में कोई बात क्लास नहीं ले पंडित। सकता हूँ, लेकिन लैपटॉप में नहीं ले सकता हूँ, हम एक कॉल पर हो सकते हैं। जी, आप जैसा भी हो आप
बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, जी लेकिन जी। प्रैक्टिस आप लोग करना। आप अ, ना जैसे कल दोपहर पहले ही बोला था कि शनिवार को हम दोपहर में कर पाएंगे। कल किसी के यहाँ शादी में कन्यादान डालने जाना है, तो आप उस हिसाब से दोपहर को कोई भी समय रख दीजिएगा। हिमानी जी ये है। बस 2 से 3 बजे का समय मेरे को दे दीजिए, बस बाकी किसी भी समय आप कहें। अच्छा। बताओ हिमानी जी, यही कुंडली है, 10 नवंबर। हाँ, शनि लगन में दिख गए, वही है, हाँ। ठीक है। अब इसमें आप लोग बनाओ, आप लोग बनाओ, पहले पढ़ो अच्छे से। अब मेरे को बताओ, मैं मेरे को बनाती हूँ। बेसिक बेसिक चीज क्या करनी है। आप चलो ठीक है। प्लेसमेंट। एक बार प्लेसमेंट करा दीजिए पंडित जी, पहले एक बार। हाँ रोज जी एक एक कुंडली आप अपने पहले एक काम तो ये है कि देखो, आपके पास एक कुंडली और है क्या रोज जी आपके पास, कोई ऐसे लॉसेस में? हाँ 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 पंडित जी है। अच्छा है ना, अभी एक कुंडली और है ना, जी जो कर्ज में थे। जी जी पंडित जी। तो ठीक है, इसमें आप काम करो और आप वाले कुंडली में हिमानी जी काम करेंगे। ठीक है, डन। ठीक है। ठीक है पंडित तो जी। सबसे पहले रोहित जी आप तो बताओ। जी पहले प्लेसमेंट देखते हैं। तो प्लेसमेंट तो कोई हो नहीं रही पंडित जी। जो जहाँ है वो वहीं होना चाहिए। बाकी भाव चलित के अनुसार जो गुरु है वो आप चतुर्थ भाव में आ गए। बहुत बढ़िया। देन बुध जो है वो द- सेकंड दूसरे वाले हाउस। भाव में आ गए। जी। हम्म। उसके अलावा सूर्य देवता आ गए हैं इसमें, प्रथम में। और चंद्र देवता आ गए हैं द्वादशम में। और सब ठीक है। बाकी सब ठीक है पंडित जी। जैसे भाव चलित लिखा, मुझे पिक्चर सामने दिख गई कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। चलो अब मैं कोशिश करता हूँ। जी। शुक्र और शुक्र। हम्म। अ, गुरु शुक्र। गुरु और शुक्र। अच्छा देखो मंगल भी। अभी ये कर्जे में कौन से योग पड़े थे, बस उससे उसमें ध्यान दो। जी मैं उसी पे ही देख रहा हूँ पंडित जी। हम्म। शुक्र और मंगल। पंडित जी ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे शुक्र है जो द्वादश भाव में है, और गुरु का संबंध है। जैसे कि आपने चौथा वाला पॉइंट लिखा है, सॉरी, नहीं, आप तीसरा पॉइंट जो लिखा है आप, गुरु शुक्र और मंगल आपने लिखा है। अब मंगल और शुक्र का योग बन रहा है, दोनों साथ में है। और मंगल शुक्र नहीं और गुरु का भी नहीं नहीं, सारा गेम 11वें 12वें हाउस में है सर, दिख रहा है। सुनो है ना। सुनो। सबसे पहले योग हम्म। क्या लिखाया था मैंने, सबसे पहले योग गुरु वाला नहीं लिखाया था ना। सबसे पहला नहीं, शुक्र और केतु, शुक्र और मंगल लिखाया था। तो शुक्र और मंगल का योग तो बन ही रहा है। वो ऊंची वो पर कर्जा नहीं लेना चाहिए। इसलिए जी। तो पहले पहले स्टेप में आना है ना। पहले स्टेप में आना, पहले एक हम्म योग दिखना चाहिए कि या तो मंगल पीड़ित होना चाहिए, या हम्म मंगल केतु, या शुक्र हम्म केतु। अगर कुंडली में योग दिख रहा हम्म है तब आगे बढ़ो। हम्म तो सबसे पहले एक योग हम्म। दिखा, कौन कौन सा? ये योग। शुक्र केतु भी दिखा और शुक्र मंगल भी दिखा, दोनों दिखे। हाँ, शुक्र मंगल कैसे? ये है ना। शुक्र मंगल क्यों बोल रहे हो? शुक्र मंगल नहीं लिखा है ना। मैं योग लिखाया हूँ। हाँ अगर एक बार मैं चेक करूँ मैं क्या लिखाया हूँ करके। नहीं, शुक्र मंगल लिखवाया आपने? शुक्र मंगल, ओके। मैंने नोट डाउन किया बुक में। एक हाँ, सेकंड। शुक्र मंगल है पंडित जी उसमें। एक मगर सेकंड। शुक्र चंद्र का भी बन रहा है, तो उस हिसाब से आर्थिक लॉस बहुत होगा। एक सेकंड, वो भी। एक सेकंड। देखो जी। कहाँ पर है। हाँ। शुक्र केतु, शुक्र मंगल। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर मेरे को लिखना था, यहाँ पर मेरे को अच्छा लिखना था केतु। अच्छा। केतु मंगल तो चलिए, वो भी है फिर भी। मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। केतु मंगल है, अच्छा।
मैं ये तो बोलूंगा, आप हमेशा शुक्र मंगल क्यों बोल रहे हो? लेकिन अरे मेरे को उस हिसाब से पिक्चर खराब दिख गई। फिर हम्म। भी ये दोनों योग हैं पंडित जी। हाँ, तब भी है ना। और हाँ वह जी, तब स्थान भी में है। है वैसे भी। शेर का दिल। अब क्लियर हुआ ना? बिल्कुल जी पंडित जी। कहाँ पर है? स्टॉप द, ये है यहाँ पे शेयर। ये कुंडली दिख रही है? नहीं। अभी आई नहीं है पंडित जी, शायद आ जाएगी, अभी ब्लैक स्क्रीन है। दिख रही है शेयर। अब अब वो भी चली गई। अब अभी भी? स्क्रीन ब्लैक पंडित जी। हाँ जी, जैसे आने से पहले थोड़ी सी ब्लैक होती है ना। अब है। आई, अभी आई? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी पंडित जी, अब जी जी। अब सबसे पहले चलो, मेरा कट गया है, क्या आते हैं, अरे यार। लो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। जी। आप योग बताते रहो मेरे को, कौन कौन से योग है। जी, एक दो तो हमने बात कर ली पंडित जी, इसके अलावा मैं और देखता हूँ। हाँ, सबसे च- एक योग है। चंद्र और शुक्र भी, पंडित जी, बहुत। शुक्र और चंद्र योग भी बन रहा है। बहुत आर्थिक लॉस हो सकता है। हम्म। अच्छा, वो हट गया। ओ। केतु प्लस मंगल ना। हम्म। जी। और दूसरा चंद्र शुक्र। चंद्र शुक्र। और बताओ। और पंडित जी, अब ये मेरे को पूछना है, पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे हम्म। कि जैसे आपने तीसरा रूल लिखाया है, गुरु शुक्र और मंगल। हाँ, अगर अगर तो अगर जी। अगर ये पीड़ित हो तो, अगर पीड़ित हो तो कर्जा दिलाएंगे। तो पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, मंगल पीड़ित हो गया केतु से, तो गुरु भी संबंध बना दिया यहाँ पर, गुरु यहाँ पर गुरु था। ठीक। तो ये हम्म। भी एक कर्जे का योग बन गया। कौन कौन से गुरु? हम्म। सारे ही योग बन गए, एक भी कट नहीं रहा। भाई, हमारी की टेंशन बढ़ती जा रही है पंडित जी। मुझे टेंशन पहले थी, अब नहीं है। ठीक है। लेकिन अब दिख रहा है ना, कुंडली में बन गया ना। हम्म। चलो, ज्यादा पंडित नहीं जी, बन। मेरे को ये और पूछना वो था सारे एक। बन गए कि आर्थिक लॉस भी है, लेना नहीं चाहिए वाला भी है, फिर भी ले लिया, अब ले लिया तो चुकेगा नहीं वो वाला भी है। पंडित जी, हाँ जी। मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि हाँ। जैसे चंद्र और गुरु का योग बन रहा है, ठीक है, जो तीसरा रूल है, ठीक है, आपने बता दिया मेरे को कि पीड़ित हो तो, पीड़ित तो है ही, लेकिन ये जो तीसरा रूल है, ये त्रिकोण बनना जरूरी नहीं है ना, मतलब जैसे चंद्र और गुरु का योग बन रहा है, देन चंद्र, सॉरी चंद्र सॉरी चंद्र सॉरी गुरु कहाँ? सॉरी चंद्र सॉरी जी। सॉरी 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 चंद्र शुक्र, और गुरु का योग बहुत अच्छा होता है। शुक्र और गुरु का योग बन रहा है, जी। और शुक्र और मंगल का भी योग बन रहा है। तो ये तीसरे वाला रूल जो है, ये अप्लाई होगा इस वाली चीज पे। अगर मान लो, अगर ना, जी। अगर ये पीड़ित नहीं है, अगर शुक्र गुरु का योग बना है ना, बहुत अच्छा योग है। जीवन में बहुत अच्छा पैसा और अपना, जहाँ तक ना अपने पैसों से, मतलब शुक्र, जब भी शुक्र गुरु दिखता है ना, ऐसा जातक अपने मेहनत से अपना प्रॉपर्टी बनाएगा, ये तो पक्की बात है। गाड़ी लेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, ये तो है, ठीक अच्छा। है। अच्छा। अगर ये पिट जाते हैं केतु से, मंगल से, ये सब कुछ पिट गए, तो ना ये फिर गुरु जीव होता है, शुक्र पैसा होता है, मंगल कर्जा, केतु ने पीट दिया, लोग जीव कर्जे में फंस गया। हम्म। ठीक अच्छा, है वो चीज। लेकिन अगर ये पीड़ित ना होते तो ये बहुत अच्छा योग होता। हाँ, लेकिन लेकिन ये सब बना, चीजें हैं तो सही, मगर लॉसेस हैं उसके साथ हाँ, साथ। लेकिन है ना, जातक ने बना रखा है, जातक ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परेशान, नहीं है मगर हाँ, परेशानी है, हाँ। परेशानी में है। हम्म। परेशानी हम्म। मतलब लोन से तो करा ना सब कुछ जो भी किया। मगर इसमें एक सेवियर भी मुझे दिख रहा है, जो सामने से कि हम्म। ये गुरु और चंद्र का जो युति होती है वो भी शायद इनको उभारने में, ऐसे जातक को हाँ, उभारने में हेल्प कर सकती है, गज केसरी योग। जो इसमें भी योग बने हैं ना, ये योग इसमें ना बहुत सारे योग ऐसे बने जो इन्हें क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी से बाहर निकाल देंगे। आर्थिक लॉस तो दिखा रहे हैं, कर्जा दिखा रहे हैं, लेकिन उससे ना कभी काम रोकेंगे नहीं, मतलब रुकने वाला काम नहीं है। हम्म। ठीक है।
जी। मुझे इसे जातक की कुंडली देख के लग रहा है इसकी बीवी कर्जा किसमें? समझ में नहीं आया, वर्ड खा गए आप। इसकी बीवी तो कर्जा उतारेगी। इस जातक की कुंडली बता। रिकवरी है। हो सकता है, वो अलग बात है। अब रोहित जी अपनी एक कुंडली बताओ। हाँ जी पंडित जी, एक माय टर्न। एक सेकेंड। लाइट चली गई है यहाँ पर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कैंडल लाइट क्लास। हिमानी जी तैयार हो जाओ। अब मेकअप करके आऊं? बताओ। आप मुझे कुंडली देखने के लिए बोलते, पता नहीं क्यों मैं डरने लग जाती हूँ। अरे डरना तो नहीं है, इसलिए तो डर डर भगा रहा हूँ आपका। अरे पंडित जी साथ है तो डर कैसा। हम्म, हमें एक कुंडली और देखनी थी कि मनन जी, जो मैंने बताया था ना, जिसने मुझे 500 रुपए दिए थे। अच्छा। बताया नहीं था कल मैंने उसको, ये जानना है मेरी संतान कब होगी और जॉब लगेगी कि नहीं। ओ, चलो ठीक है। चलो एक कुंडली लगाते हैं उसका, फिर आपकी कुंडली में आते हैं। हम्म। यार वो टाइम क्या था। नहीं, अगर आप समय नहीं है तो संडे का टाइम है, हम कल भी इसको डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि 10 बज चुके हैं। फिर बाकी आज तो मैं फ्री हूँ, आज चलो ऑफिस ठीक है। है, ये कर्जे का योग आपको समझ आया ना? हाँ, अच्छे से। हाँ। चलो जी पंडित जी। आप बताओ, हिमानी जी जल्दी बताओ। कुंडली नहीं दिख रही मुझे। है, कुंडली है। अच्छा, सर ने भी डिटेल शेयर नहीं किया। मैं वही, मैं ढूंढने की कोशिश, एक्चुअली में कुंडली तो है मेरे सामने लेकिन उसमें टाइम और वो नहीं आ रहा। मैंने भेजा था पहले। चार्ट होगा तो चार्ट भेज देना, हम वैसे भी कौन सी दशा देख रहे हैं। नहीं दिखवा के पूछ लो मेरे पेपर कैसे नहीं। चार्ट चार्ट दिखा दूं मैं, चार्ट से समझ में आ जाएगा। चार्ट से आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। ये लो, ये लो, हाँ चार्ट दिखा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी पंडित जी। ठीक है। हम्म। ये तो पहले वाले जातक जैसी नहीं। अच्छा। अभी आई नहीं है, ये है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ इफ यू वांट। नजर आ रहा है। मेरे को तो नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा है। एक सेकंड, ओ। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ इसको। हम्म। मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ ताकि अच्छे से देख पाओ। एक सेकंड, ये लीजिए। अच्छा, मेरे फोन में दिखाई दे रहा है लेकिन। अब भेज दिया मैंने पंडित जी, अब आप चाहो तो ग्रुप में भेज दिया मैंने। ग्रुप में कहाँ भेजी है आपने? एक सेकंड ना, हाँ। जी अब जी। भी जस्ट भेज। ठीक है, मैं ग्रुप से स्क्रीनशॉट कर ले, शेयर कर लेता हूँ। हम्म। जी। हम्म, बस बस बस, दिख गया। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए बस, बहुत थोड़ा सा। हम्म। हम्म। डांस कर रही कुंडली। क्योंकि जुम में ना, ये कहीं भी माउस लेके जा रहा हो तो ये हो जा रहा है, क्या कहते हैं आगे। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे दिख गया मुझे वैसे भी। ठीक है। और सबसे पहले इस कुंडली में, भाव चलित। अब देखो ना, यहीं पर ही आपको दिख गया पूरा दिख गया। हाँ, तीसरा भाव पूरा भ्रष्ट है, कुछ कर सब वही तीसरे में आके बैठ गए। परिवार कर्जा छोड़ो, परिवार से भी विरक्ति, हर चीज सब तीसरे, ये देखो, शुक्र केतु, देखो। मंगल केतु, चंद्र केतु, ठीक है, तो सब वहीं बैठ गए वहां पे। तीसरा भाव पूरा भ्रष्ट है इसमें। थैंक गॉड भगवान ऐसी कुंडली भेजना मुझे। मुझे ये 2 सेकंड में मेहनत पता नहीं, चल जाए। मेहनत ही नहीं करनी, कह रहे चल तू बर्बाद है, मुझे आधे पैसे दे दे तू। कि उन्हें देखो, सिर्फ जानना नहीं होता, उन्हें उन्हें रेमेडी भी चाहिए होती है।
हम्म, ये मत भूलिए। जी जी। ये क्लियर हुआ ना? बाकी हुआ, ये लॉसेस में होंगे ही। बहुत ज्यादा। और पारिवारिक उसमें भी मतलब जो बहन भाइयों से रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं हो सकते इनके। भाव चलित में कुछ खास मोमेंट दिखा नहीं मुझे, एक्सेप्ट चंद्रमा। बट चंद्रमा क्योंकि 26 है तो अपने ही घर में रहेंगे वो, बाकी तो हम्म, कुछ नहीं दिख रहा है भाव चलित में भी। ठीक है। तीसरा, 1 2 3 4, ये हाँ अतरंगी प्रॉब्लम है जीवन में। ठीक है। तो रोहित सर पता लगा इसमें? जी जी पंडित जी। जी। तो 5 ग्रह सर, 12 में से 5 उनके तीसरे भाव में आके बैठ गए हैं, तो मेरी तो मेरी कॉन्डोलेंस भेज देना उनको। तो हिमालय जी लाओ कुंडली बताओ जल्दी से। नहीं, है? कल कर लेंगे क्योंकि मेरे को ना देखो उसको प्रॉपर बताना है, तो आई डोंट वांट कि हम उसमें वो करें। आपके पास अगर समय नहीं है ना तो कल का समय लेकिन बता दीजिए पंडित जी, किस समय क्लास करें कल? अगर आपको अगर जल्दी आप नहीं जाना है तो आप आज एक्सटेंड कर देते एक्स्ट्रा क्लास। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको काम हो तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा आप कहीं पुश करो खुद को। काम है तो कोई बात नहीं, हम जब आपका पास समय नहीं होगा हम रोहित उस सर, समय नहीं कर नहीं लेंगे नहीं, क्लास। बहुत गैप हो गया और आपको पता है मेरे जीवन में समस्या आ रही है क्लासेस पीछे छूटने की वजह से। ये चीज है ना तो जब जरा। भाई जब अध्यापक नहीं होंगे तो कहाँ से जब जब करोगी? अध्यापक है, 2 हफ्ते के लिए अध्यापक जा रहे हैं, अध्यापक जी अब ना आप एक्स्ट्रा क्लास कर दो मेरी। तो एक काम कर सकते हो, कल अगर कल कौन सा वार है? कल शनिवार ना? हम्म तो हो सकता है कल मैं क्लास करूं, दिन के समय में ही जी ले सकता हूँ क्लास। हम्म जी हम्म ठीक है। और हम्म। परसों मैं आपको बताऊंगा कल कल कैसे सिचुएशन होती है, मैं वो आपको फिर परसों के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो फिर ठीक एक है काम पंडित करते जी। हैं, ये वाली कुंडली आज देख लेते हैं, सॉरी बोल बस के। 2 से 3 बजे का समय पंडित जी, थोड़ा सा मैं नहीं रहूंगा, बस इतना वो दीजिएगा, बाकी किसी भी समय में आप कहेंगे मैं हूँ। तो एग्जैक्ट 3 बजे मिलते हैं फिर, क्योंकि मेरे को फिर वहां जाके अकेले जाना है जी मेरे को। तो ठीक ठीक है, है। तो जी 3 बजे जी आप हैं available? मेरे लिए कोई परेशानी नहीं, मैं तीन तीन से डेढ़ चलेगा घंटा क्योंकि ही मैं दे अपनी पाऊंगा। योग निद्रा से भी आज कर। ओ, एक ओके, 1.5 घंटा मेरे ठीक पास है, समय कोई है। बात नहीं। हाँ, ठीक है। जय तो गुरुदेव, फिर ठीक है, फिर नमस्कार। आप ना ये वाली कुंडली भी देखते, अरे वो जय जय गुरुदेव गुरुदेव। पंडित जय जी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैंने तो नहीं बोला अभी जय गुरुदेव। तो आपने आपने तो बोला कि कल देखेंगे करके। नहीं, फिर कल आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, तो मैं चाह रही थी अभी अगर आप समय दे देते ताकि हम कल कोर्स पे ध्यान दे देते। लाओ। अगर आप आपको नींद आ रही है, मैं इसलिए नहीं नींद आ रही बोला, है आपको? नहीं मैं आप वो आप आज तक कभी सुना है पंडित जी के मुंह से कि नींद आ रही है मुझे? आप लोग समापन करना चाह रहे हो, मैं तो यहाँ बैठ सकता हूँ अभी और भी आगे क्लास खींच सकता हूँ ऐसे नहीं, बात। मैं आप मेरी तो 3:30 बजे तक शिफ्ट चलती है, तो मुझे आदत है बैठने की। लाओ कुंडली लाओ फिर। आज मेरी छुट्टी है बस। हाँ, 1 मिनट दे रही हूँ बस। 5%। यस। ओके। 3 अप्रैल 1999। ये मैंने अपने पास अभी तक बनाई नहीं है, आप ही के क्लास इस पे क्लास। ओपन होगी। ठीक है, 10:45 AM। नाम इनका, इनका नाम शायद मेघा है। दी में मेघा। हाँ, मेघा नाम है इनका। मेघा। हम्म मेघा। हम्म। डेट ऑफ बर्थ फिर से बताओ। 3 अप्रैल 1999। 3 अप्रैल। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अप्रैल 19। आज समय। 10:45 AM, न्यू दिल्ली। 10:45। ये कुंडली है। इनका ना जो कुंडली बन के आएगी, मेरे हिसाब से सूर्य लेफ्ट में होना चाहिए अगर हम ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि 10:45 का समय है सुबह का। कुंडली यही है। देखते हैं। हाँ, मैंने कुंडली बनाई नहीं है। अच्छा। सूर्य उधर कैसे चले गए? 10:45 AM है। एनीवेज। तो 3 अप्रैल 1999 और 10 मतलब 10:45 लेना। हम्म ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था इनका? इनका क्वेश्चन था कि ये सरकारी जॉब की भी तैयारी कर रही हैं और फिर कोई भी जॉब लग जाए, ये था, और संतान। अच्छा।
ठीक कब ठीक। होगी, क्योंकि न्यू 1 1.5 साल हुआ है शादी को। हम्म, चलो ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज करते हैं, इसको बेसिक। समझते हुए करेंगे, ताकि ये एक तरीके की, मैंने कहा भाई हाँ ठीक है। आ, ये चीज देखो भाव, प्रोफेशन। वैसे हमारे इसमें तो कोई नहीं शक रहा है, लेकिन भाव चलित में कौन कौन मूवमेंट ले रहा है एक बार उस चीज में ध्यान दे देते हैं। शुक्र, शुक्र द्वादश भाव में। शुक्र उधर चले गए, शनि के साथ बैठे ऊपर अरे साथ यार, में। अच्छा। शुक्र यहाँ पर है, और बुध 10वें भाव में, और यहाँ इनके साथ। और केतु इधर। और सब ठीक। हम्म। और इधर। शुक्र 11 में, शनि 11 में। इनके ना गुड और बैड के हिसाब से भी सारे प्लेनेट अपनी अपनी स्थिति पे सही बैठे हैं, थोड़ा सा चेंज के बावजूद भी। अगर हम, अच्छा राहु दूसरे हाउस में ठीक है, है, देखो सबसे पहले क्या बैड है, लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, देखो अभी दशा क्या चल रही है, दशा चल रही है इनकी शनि में बुध। शनि में बुध हाँ। बोले तो कहाँ पर है, यहाँ पर शनि केतु कहाँ पर है। हाँ, शनि में बुध। तो एक लग्नेश की, अगर मैं देखूं अपने से, लग्नेश की और भाग्येश की दशा चल रही, तो ये तो भाग्य उन्नति के लिए अच्छी अच्छी दशा है। लग्न हो गया, नौ भाव की दशा चल रही, तो बहुत अच्छी कुंडली है भाग्य उन्नति के लिए। बाकी जो प्रोफेशन के लिए अगर मैं बात ये करूँ। आपने कैसे बताया, एक बार प्लीज एक्सप्लेन करना, कैसे बताया है? क्योंकि 3 नंबर की राशि का जो स्वामी है उससे आपने बताया, और वो हाँ आपके भाग्य स्थान पे बैठ गए, देखो, क्योंकि तीन बुध, नंबर की देखो राशि कौन देखो सी है? देखो क्योंकि देखो। यही अटकते हैं, क्योंकि हाँ, बुध, बुध की अंतर्दशा है। बुध यहाँ पर लग्नेश है और चतुर्थेश है और नौम भाव में बैठा है। और नौ में इसकी शनि की दशा है, भाग्य इसकी दशा है ना, भाग्य भाव के स्वामी की दशा है। और साथ ही साथ लग्नेश नौम भाव में आके आके बैठा है, और उसकी अंतर्दशा भी आ गई। तो भाग्य और लग्नेश की दशा, दशा अंतर्दशा। अब वो ये आप चीज समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, भाग्य और भाग्य की दशा है। मैं अब समझी, क्योंकि 11 नंबर कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि होते हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ 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 जी। ठीक है। तो ये दशा आपने कहाँ देखी, कि अभी जो दशा चल रही है वो दशा महादशा वाली दशा की बात कर रहे हैं हम इस वक्त? हाँ, शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा है। तो बहुत अच्छी कुंडली 3 11 25 से। हाँ, बहुत हम्म। अच्छी कुंडली है 2028 तक। ये ऐसा योग दिखाता है कि इस समय के बीच में आपके प्रोफेशन, आपका संतान आएगी घर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा हम्म। योग है, क्योंकि भाग्योन्नति का योग है, ठीक है। और अगर हम्म। गोचरवश अगर मैं देखूं, गोचरवश अगर मैं देखूं, तो हम्म। वर्तमान में शनि का गोचर गुरु के ऊपर हो रहा है। हम्म। वर्तमान हम्म। में शनि का गोचर गुरु के ऊपर हो रहा है। और गुरु क्या आते हैं, गुरु यहाँ पर अभी इधर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जाएगा मार्च, कितने के बाद, मार्च। 10 मार्च। हाँ, 10 मार्च के बाद, ठीक है। हम्म। अभी संतान हुई नहीं है ना। नहीं, अभी न्यूली मैरिड है, तो उसको ये जानना है कब संतान होगी, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है वो करनी चाहिए कि रोक देनी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब की, तो हम्म। अभी वो चीज तो करना है। देखो शनि यहाँ पर बैठा है, शनि के साथ शुक्र बैठा है, और शनि को हिट यहाँ पर सूर्य भी कर रहा है। तो आप लगा सकते हो, जो गवर्नमेंट पेपर लगा सकते हो, अच्छे से होगा। लेकिन ये अपने खुद का काम की उसमें भी अभी सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं खुद के खुद का ऑफिस के बिजनेस है। हम्म। करने की सोच रहे हैं अभी। बस अपने आप को सेटल करने की बात थी, उसमें बिजनेस और ये सब बातें नहीं हुई थी। हाँ अच्छा, तो लेकिन है अच्छा ही होगा। देखो शनि का गोचर गुरु के ऊपर आ रहा है, भाग्योन्नति हो गया। शनि का गोचर सूर्य के ऊपर आ रहा है, प्रमोशन हो गया। शनि का हम्म। गोचर बुध के ऊपर आ गया। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाती है आगे हम्म। बढ़ने के लिए और नई जॉब लगने के लिए, ठीक है। हम्म। ऊपर से जब बच्चे की अगर मैं बात करूं, अभी जब भी मैंने बात की थी, जब भी बच्चा संतान होती है, तो गुरु हम्म। गुरु सूर्य की संबंध होना जरूरी है। अभी गोचर बस अब 26 मिडल में गुरु सूर्य को हिट करेगा,
गुरु सूर्य हम्म। को हिट करेगा, तो 2026-27 के बीच में इनके संतान के योग दिख रहे हैं। हम्म। ठीक है। और उसी बीच में इनके क्या आते हैं, ये नौकरी के योग भी है 2026 मिडिल में। हम्म। बहुत अच्छी हम्म। नौकरी इन्हें मिलने के उसमें योग दिख रहे हैं। ठीक है। बाकी कुंडली बहुत बढ़िया, कुंडली में ऐसे कुछ खराब प्लेसमेंट ऐसे दिख नहीं रही है। हम्म। ठीक है। ये- अगर कोई खराब प्लेसमेंट अगर है भी ना, अगर केतु के खिलाफ खराब प्लेसमेंट अगर यहाँ पर है, तो केतु किसको हिट भी तो नहीं कर रहा है ना। केतु किसको हाँ वो नहीं है, हिट हाँ। भी नहीं कर रहा है, तो बढ़िया है। कुंडली कोई ऐसी बुरी। हम्म। बाकी ध्यान दो अभी और स्किल डेवलपमेंट करके, और बहुत अच्छी कुंडली है। आपकी बात करके। देखोगे 5-6 महीने के बाद इन्हें अब बहुत अच्छा योग दिखेगा कार्य क्षेत्र में। और संतान कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा योग है। और 26 के एंड में, 27 के स्टार्टिंग में संतान योग प्राप्त होने के पूरे चांसेस हैं। अब जैसे इनके जो जॉब वाले स्थान पे सूर्य बैठ गए हैं गुरु के साथ, ठीक है, हाँ, तो ये सूर्य को जल देना, गुरु की रेमेडी करना, इससे भी इनको बहुत फास्ट रिजल्ट मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। जो गुरु की या सूर्य की जो भी रेमेडी यूनिवर्सल चलती हैं, क्योंकि दोनों उनके जॉब और आय स्थान पे ही बैठे हुए हैं, बढ़िया है ना। जॉब के स्थान पे बढ़िया है, बेसिकली। बढ़िया है अभी। तो ये कर सकते। अभी अभी और भी अच्छा योग ये है कि अभी ना द्विग्रह गोचर के अनुसार अभी 10वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है प्रोफेशन का भाव। तो अभी इनका नौकरी हम्म। लगने के योग ना बहुत ज्यादा चांसेस है, 100 में से मैं बोलूँ तो 80-90% अभी चांसेस है नौकरी लग सकती है अभी। भगवान भगवान को प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा योग है। नहीं तो ये गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है? क्योंकि मेन सवाल यही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट का है। लेकिन ठीक है, अभी ना तो उसके लिए तो सूर्य सबसे भगवान की ज्यादा शरण भी, में जाना। सबसे ज्यादा भी अभी जो ध्यान देना है, जो केतु यहाँ पर अभी गोचरवश बैठा है ना, हम्म। तीसरे भाव में। ये केतु बैठा है, ये केतु अभी शनि को हिट कर रहा है यहाँ पर। हम्म। हम्म। ठीक है। ये शनि को हिट कर रहा हम्म। है, शुक्र को हम्म। हिट कर रहा है। तो अभी इन्हें जो अपॉर्चुनिटी इन्हें आ रही है ना, वो काम बनेगा नहीं। तो इससे शांत करने के हम्म। लिए केतु की रेमेडी भी इन्हें बता देना। केतु राहु की रेमेडी, हम्म। केतु राहु की हम्म। रेमेडी बता देना, जो जो शांत कर सकते हैं। बाकी सूर्य और गुरु को तो आप बोलो इन्हें। हम्म। हम्म। केतु के लिए क्या हो सकता है, केतु हम्म। को जप करा दो, केतु को जप कर सकते हैं। ओम केतवाय नमः हो गया, हाँ, कुत्ते की हाँ। सेवा हो गई, कान के पीछे हल्दी का तिलक हो गया, केतु की तो बहुत रेमेडी होती है। आप तो हम्म। रेमेडी की आपके पास दुकान है, तो आप दे सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तभी कहते हैं मैं केमिस्ट हूँ। ठीक बीमारी नहीं पता दवाई पता तो बीमारी पता दवाई पता, केमिस्ट है। होता तो है। तो चुप रहा। केतु राहु की रेमेडी बता देना, बाकी सूर्य गुरु की आप बोल सकते हो, बहुत बढ़िया है। हाँ, ठीक है। क्योंकि सूर्य तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो है। जी, जी। ठीक है, मैं उनसे करके बताऊंगी। और जैसे ये मैंने उस दिन भी आपसे सवाल पूछा था कि मान लीजिए किसी को अपना कुंडली का पीडीएफ चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा सेज वगैरह तो पैसे मांग रहे हैं, 1500 रुपए, ये ज्यादा ज्यादा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जैसे यही वाला आपके वाला, कि जो इसका पूरा पीडीएफ हमें निकाल के दे दे 4-5 पन्नों का, तो वो सुविधा कैसे मिल पाएगी? अरे पीडीएफ नहीं, पीडीएफ आपको खुद से बनानी पड़ेगी ना। पीडीएफ नहीं, आपको जैसे ये सब है, ये निकाला तो दूसरे पेज पे कैसे आप मैं सारी आप चीजें एक काम लिखूं, आप एक जैसे काम कर इतना सब सकते हो। कुछ? आप ये काम कर सकते हो, इसकी इसकी शॉट ले सकते हो। बाकी जो आपको ना डिटेल लिखनी होती है, जैसे मैं अभी स्टॉप कर लेता हूँ उसे। हम्म। डिटेल की जब मैं बात करूँ आपको, जब भी कुंडली आपको बनानी होती है ना, जो आपने मुझे बताया, हाँ। कि जब भी आप कुंडली भी किसी की बनाते हो, तो उस टाइम वहां पर क्या होता है, उसके नाम, उसका राशि, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म प्लेस, और मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। और ऊपर से वो चीज लिखो, नीचे कुंडली बना दो। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और हम्म। नवमांस। समझ रहे हो? मैं आपको बता सकता हूँ हम्म। कैसे बना सकते हैं करके। हम्म। जैसे हम्म। कि आपको मैंने बना के दी थी ना, वो तो मैंने जल्दीबाजी में बना के दे हम्म। दी थी, लेकिन और भी बेहतर तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कुंडली भेजूं, मैंने एक कुंडली बनाई थी। और हाँ, वो जरूर सिखाइएगा। जो हमारे पहाड़ों में हाँ बनती है, प्लीज, ठीक है, ग्रुप। जो हमारे पहाड़ों में बनती है वो हम्म। वाली भेजता हूँ। हमारे पहाड़ों में तो पहले से बनी बनाई आती है। क्योंकि आजकल ना जैसे कोई ये कह रहा है। हाँ। जैसे कि नहीं, कोई जैसे ऐसा सॉफ्टवेयर आता हो जिसमें बेसिकली डिटेल्स मैंने डाल दी कि आपको ये उपाय है, ये रेमेडी है, फलाना ढिमकाना कर दिया, तो वो उसका प्रिंट आउट कैसे निकाल के दिया जाए उन सबको, ये अब भेजा ये ना आपने। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
और स्क्रीनशॉट लेके आप कुंडली हम्म नीचे रख दो, ऊपर से उसकी डिटेल लिख दो। क्या क्या डिटेल लिखोगे? आपको मेन मेन चीजें क्या हम्म, लिखनी है? एक नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये तो डे, सुंदर है। डे, क्या कहते हैं, समय हो गया, जन्म हम्म स्थान हो गया, राशि हो हम्म गया, लग्न हो गया, और नक्षत्र हो गया, और हम्म नक्षत्र में कौन से नाड़ी आदि है अंत हम्म है, ये हो हम्म गया, और उसका योनि हम्म कौन सी है। बस इस थोड़ी बहुत डिटेल होती है। हम्म। बाकी नीचे उसकी कुंडली लिख दो। कुंडली में जो जो आपको दिख रहा है वो आप अपने वहां पर टाइपिंग करके उसे पीडीएफ बना के भेज दो। ये तो पेपर तो पूजा के स्थान पे मिल जाते हैं, जिसको आप लिख के भी दे सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा हाँ, लगा देख के। ऐसे भी कर सकते हो ना। ये हिमानंद जी को हर बस वही तो। हम्म आप एक काम कर सकते हो। हाँ ये पेपर आप अपने नाम से भी छाप सकते हो ना, जैसे मान लो नीचे ज्योतिषकर्ता पंडित जी लिखा है, आप अपना अपना स्टाम्प पेपर लेके ये पेपर कहीं पर छाप सकते हो। हम्म बाकी जो बीच में जो गैप ऐप है वो आप भर सकते हो, बाकी आप अपना नाम हम्म करके दे दो किसको। को हाँ, ये अच्छा अच्छा आइडिया दिया आपने कुंडली वाला ना। ये तो बाजार में मिलता है बना बनाया, उसमें अब नेम विशेष चेंज करवाई जा सकती है किसी को बोल के। ठीक है। जब हम फिलहाल एडवांस पढ़ लेंगे ना, तो आप ना ये भी कर सकते हो, किसी कुंडली बना हम्म रहे हो वहां पर फलादेश लेके कब कब आपको क्या क्या होने वाला है आपके जीवन में, आप पहले से लिख के दे सकते हो, तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम्म एडवांस की फीस बता दो कितनी है, ताकि आप भागो ना। नहीं क्या आज होता है, सैलरी आई है तो एडवांस बुक कर लेते हैं। नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बेसिक कोर्स से भी बहुत कुछ बचा हुआ है। पहले उसे पूरा कर लेते हैं। बाकी उसके बाद पूरा करने के बाद, पहले जब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई, जब तक आप बेसिक को पूरा अच्छे से उतारे नहीं अपने जीवन में, तब एडवांस हम जाएंगे नहीं। आप फिर इतना ही समझो, इतना ही पढ़ा हमने, एडवांस हम हम्म, करेंगे नहीं। ठीक है। समझ रही हूँ। समझ रही हूँ। बेसिक को पूरा उतारो अपने अपने बस। माइंड में। उसमें प्रैक्टिस ऐसे लगा दो कि आपको पूरे कुंडली में सब कुछ दिख रहा है। हम्म टाइमिंग जब मैच करेंगे हम, टाइमिंग मैच उसमें हम आपको हम्म बताएंगे। ठीक है। और विशेष हम्म एडवांस पार्ट में से टाइमिंग मैच डन है। डन। ठीक है वो चीज। हाँ तो बस हो गया। ये अभी कब कब होगा, क्यों होगा? हाँ ठीक है, आज के लिए विराम। मेरा, बाकी रोहित सर हैं या ठीक है। चले गए? नहीं नहीं है। पंडित जी, मैं यहीं विराम पर हूँ। सुनते आ गए, विराम सुनते। मैं भी बहुत ध्यान से मैं सुन रहा हूँ सारी बातें। जी जी। तो विराम दे या आगे करें कुछ? नहीं आप पंडित जी, विराम देते हैं और कल मिलते हैं 3 बजे शार्प। मैं अवेलेबल रहूंगा। तो ठीक है। मैं आज रात में बहुत पढ़ूंगा इसके ऊपर पंडित जी। ठीक करो, है, डन प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एडवांस पार्ट में जब आएंगे ना, जी। वहां पर आपको उसमें टाइमिंग मिलानी होती है। बाकी आप कुंडली इकट्ठा करके रखो ना। आप ना एक आपकी देखो। आवाज चली गई पंडित जी। बहुत आवाज कर। सुनिए सुन, अभी आ रही है। हाँ हाँ। जी जी। अब मैं बोल रहा हूँ कुंडली इकट्ठा करके रखो। आपने जो भी कुंडली इकट्ठा करके रखो, उसके वो उसमें ये जी नोट्स बना दो कि इसके इस साल में ये चीज हुआ, इस साल में ये चीज हुआ, इस साल में ये चीज हुआ। आपको हाँ कुछ नहीं बताना है। बाकी जब हम टाइमिंग मैच करेंगे ना, तो आपको डे टू डे बता देंगे कि किस दिन क्या क्या हुआ होगा। ठीक है। जी। बस ये है कि आप टाइमिंग मैच वो सब कुछ नोट्स करके रखो हर एक कुंडली का। ठीक है पंडित जी। ठीक है वो चीज। ठीक है। जी। ठीक है। जय गुरुदेव, नमस्कार। जय गुरुदेव पंडित जी। जी। ओके।